मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी घर में ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, ठीक है। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में, ठीक है। और आज आप जानते हैं कि आज जो सेशन है वो हमारा होने जा रहा है, ठीक है। वो सेशन रहेगा बेसिकली कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, एसेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करूँगा उसमें मैं। और देखो सीधी सी बात है, किसी भी जो बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है, उसका वो मैटर करता है कि उसमें वो प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो चीज़ बड़ी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसी चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें मेरे को खुद ही विश्वास नहीं है कि क्या ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में मतलब ऐसे हैं कि जिनकी डिमांड है इन फ्यूचर में। क्योंकि मैं ऐसी चीज़ हमेशा करना चाहूँगा जिनकी फ्यूचर में हमेशा डिमांड रहेगी। डिमांड इन द सेंस कि देखो बिजनेस इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है जी। और अगर मार्केट में डिमांड है और आपके पास बेस्ट चीज़ है, वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ अगर आपके पास में हो, तो सप्लाई करने वाला कोई ना कोई चाहिए होता है। सो आज हम लकी हैं कि हम जिन प्रोडक्ट्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा, जिसका मैं सेशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत तकरीबन मैं 7 साल से यूज़ कर रहा हूँ चीज़ को, ठीक है। और बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि ऐसी चीज़ें हमें इंडिया में रह के मिल रही हैं, ठीक है, जहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा टॉक्सिक है, बहुत सारी चीज़ों में मिलावट है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उन सिचुएशंस के अंदर हमें वर्ल्ड के हाई क्लास प्रोडक्ट जो है यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा। नाम मेरा गौरव है और बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, ठीक है जी। और इस वंडरफुल कंसेप्ट की अगर बात करूँ तो नियर अबाउट 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने बीटेक की हुई है। 2016 पास आउट हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैं आप हम सभी एक अच्छे करियर की तलाश में होते हैं, ठीक है जी। कि हमने ग्रेजुएशन करी है या कोई भी पढ़ाई करी है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, कई पीएचडी कर रहे हैं, बड़ा कुछ कर रहे हैं लाइफ में ना। वो किसके लिए कर रहे हैं? एक अच्छे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं कि आगे जाके हमारा जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो, एक बढ़िया फ्यूचर बन जाए, या हम कहीं भी जाएं तो बड़ी अच्छी लाइफ बनाए। बेसिक से कुछ फंडाज होते हैं लाइफ में, आपके कुछ सपने होते हैं जिसमें आपका ड्रीम हाउस हो सकता है, ड्रीम इनकम हो सकती है, ठीक है जी। आपका कुछ भी हो सकता है। आपके अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करना चाहते हैं, कोई चाहता है कि मैं अपने मदर फादर को एक अच्छी लाइफ देना चाहता हूँ, तो कोई भी आपका सपना हो सकता है। मैं भी यहाँ पे बड़े सारे सपने लेके आज से 7 साल पहले आया था। और मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ कि जब मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया तो उस टाइम पे मैंने इसको समझा, देखा। बहुत सारे दोस्त हैं, जब उनको बताया था तो बहुत मजाक उड़ाया था, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है, बहुत सारी नेगेटिविटी है ना। आपने बहुत सारे सॉन्ग्स भी सुने, मुझे आ रहा है कि मोर देन आपको 90% आपको मार्केट में नेगेटिविटी फेस करने को मिलती है, ठीक है। आप मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी स्टार्टअप करो आपको नेगेटिविटी फेस होगी, क्योंकि ये बिजनेस के रूल होते हैं कि नेगेटिविटी आपको फेस करनी ही पड़ती है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे पर्सन होते हैं जो उस नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। वो नेगेटिविटी कुछ भी नहीं होती है, वो जस्ट लोगों के पास में, अगर बात करूँ बिजनेस के बारे में, अगर बात करूँ जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, उस बिजनेस के बारे में अगर बात करूँ तो लोगों के पास में जस्ट एक इंफॉर्मेशन ही है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, नॉलेज नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो कहीं से मिल जाएगी आपको, गूगल पे सर्च करो कि क्या है, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन तो आपको वहां से भी निकल जाएगी। लेकिन आपको जब तक नॉलेज नहीं है किस चीज की, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बात करेंगे बिजनेस की। तो बिजनेस में जो जिस चीज के ऊपर हमारा बिजनेस टिका हुआ वो है हमारे प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स अगर बढ़िया होंगे, वर्ल्ड क्लास होंगे, तो आपको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि वो ऐसा प्रोडक्ट्स होगा कि वो बार बार कहते हैं बिजनेस वो करना चाहिए जिसकी मार्केट में इन फ्यूचर में डिमांडेबल है, रिपीटेबल है, मतलब कि वो कंज्यूमेबल आइटम है। क्योंकि वो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि आपका जो हर महीने जो बिजनेस वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट्स कंज्यूमेबल है, तो इट मीन्स कि अगले महीने उसकी फिर डिमांड आएगी। प्रोडक्ट डिमांडेबल है, इट मीन्स कि इन फ्यूचर में डिमांड है। हेल्थ सेक्टर की आज मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है, ठीक है, तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट चाहिए होंगे, ठीक है। और रिपीटेबल है, रिपीटेबल इन द सेंस कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने एक बार यूज किया तो वो ऐसा नहीं बोल सकता उसको कि इसकी मेरे को जरूरत नहीं है दोबारा। हमारे जो मेरे साथ में ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कस्टमर है, मेरे जेन्युइन कस्टमर हैं, और उनकी जो डिमांड है वो रिपीटेबल है। जिन्होंने एक बार हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर लेते हैं वो ऑलरेडी डिमांड करते हैं, क्योंकि उनको क्वालिटी का पता लग जाता है, ठीक है जी। तो आज कुछ थोड़ा सा बात करेंगे आपके साथ में प्रोडक्ट्स के बारे में। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे हैं जो इनको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि नेग्लेक्ट करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ज्यादातर क्या होता है कि हमें एक अच्छी मनी, हम ज्यादातर फोकस हमारा क्या होता है कि हमें जो सेशंस है वो कौन से ज्यादातर हम ज्यादा उनको देखने की कोशिश करते हैं। जो सेशंस होते हैं हमारे देखा जाए तो बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, जिनमें पैसे के बारे में ज्यादा बताया जाता है, ठीक है। तो ये सेशन भी ऐसे होते हैं। मोस्टली मैं जो ट्रेनिंग्स करता हूँ ज्यादातर अपना बिजनेस सेशन की ट्रेनिंग्स करता हूँ, लेकिन आज जो मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स की कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको भी उस चीज की अहमियत पता लग सके। क्योंकि होता क्या जनरली कि हमें कई बार प्रोडक्ट्स पे खुद ही फेथ नहीं होता। फेथ क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको हमने यूज नहीं कर रहा होता। हमारे यहाँ पे बिजनेस क्या है? बिजनेस बेसिकली हमारा ये है कि यूज एंड शेयर द बिजनेस। यार हमने प्रोडक्ट्स को यूज किया,
ठीक है जी, अच्छा लगा, उसको आगे शेयर किया, ये हमारा बिजनेस है। ठीक है, तो आज आपको ये बताने जा रहा हूँ मैं कि प्रोडक्ट्स जो है हमारे किस लेवल के हैं, क्या क्वालिटी है उनमें, ठीक है, और मतलब कि क्या स्कोप आ गया उनका आगे जाके। ठीक है जी, सो मैं आपके साथ में बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी उस चीज से, जो हमारा बेस है, जहां से हमारा जो सारा प्रोडक्ट जो हमारे ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है जी, सो स्वागत है जी आपका इस सेशन में। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज हम थोड़ी सी बात करेंगे नेचर की, कुदरत की बात करेंगे, क्योंकि आजकल बड़े सारे लोग हैं, मैं खुद भी तकरीबन अभी इसी मंथ की अगर बात करूं, पहले वीक में अगर बात करूं, तो हम नेचर को एक्सप्लोर करने के लिए हम, ठीक है जी, हिमाचल, कश्मीर और अपना लेह लद्दाख की तरफ गए थे। ठीक है, वहाँ पे कुदरत देखी, बड़ा अच्छा एक पीस मिलती है, एक बड़ी शांति मिलती है उन चीज़ों को देख के, है ना। आप पानी देखते हो, पहाड़ देखते हो, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा माउंटेन का शौक होता है। तो आज हम थोड़ी कुदरत की बात करेंगे। ठीक है, आज की जो टाइम है, आज के टाइम में ना एक्चुअली हम धीरे धीरे ना कुदरत से बहुत ज़्यादा दूर जाते जा रहे हैं। ठीक है जी, क्योंकि आजकल अगर चेक करें, बहुत आज देखा जाए तो परसेंटेज बहुत कम है, देखा जाए तो हम जो डेली रूटीन में जो चीजें यूज कर रहे हैं, आप चेक करेंगे वो कुदरती बहुत कम यूज कर रहे हैं। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है, तो अभी जो आम मार्केट में आ रहे हैं वो चेक करेंगे, जो मार्केट में अभी तो चलो गांव वगैरह में भी आम पकना शुरू हो चुके हैं, लेकिन आप चेक करेंगे अभी जुलाई मंथ है जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और इससे 2-3 महीने पहले मार्केट में आम अवेलेबल था। तो आपको क्या लगता है, क्या वो बहुत ज्यादा कुदरती आम था कोई? उसके बाद बात करते हैं, हम कुदरत से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं और जा भी रहे हैं। तो मैं एक ये चीज बहुत ज्यादा फील करता हूँ कि फॉरएवर जो है आपको वो नेचर के बिल्कुल पास में लेके आपको आ रही है। ठीक है, आपको कुदरत के साथ में जोड़ रही है, और कुदरत के साथ जो जुड़ रहा है वो आगे जाके हेल्दी ही होगा, कभी अनहेल्दी नहीं हो सकता। आगे आप एक बात याद रखें, जो कुदरत के साथ में, जो नेचर के साथ में रहेगा, है ना, नेचर की जो भी चीजें खाएगा, कुछ भी है, वो हेल्दी होएगा बहुत ज्यादा आगे जाके। तो फॉरएवर हेल्दी इसलिए हमें बना पा रही है, कुछ प्रोडक्ट्स जो हमें इसलिए वो हेल्दी रखते हैं, हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो कुदरत के साथ में है। ठीक है जी, तो फॉरएवर लिविंग 7 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई थी मुझे। ठीक है, मेरी भी शुरुआत यहाँ से कैसे हुई थी, प्रोडक्ट से हुई थी। ठीक है, मेरा यहाँ पे आने का रीजन क्या था, एक्चुअली मुझे स्किन एक्जिमा था, ये एक तरीके की एलर्जी होती है। ठीक है, तो जब वो अगर बात करें, जब मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू किया था, मेरे को काफी टाइम से दिक्कत थी, बहुत सारी मेडिसिन, बड़ा कुछ नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, जो भी मेरे को ट्राई करने के लिए बोला, मैंने उसको ट्राई किया। लेकिन एक चीज समझ में आई कि मैं यहाँ पे एक्चुअल में प्रेजेंटेशन देखने के बाद में, जब मेरे को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया कि मेरे को दवाइयों की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अच्छी डाइट लेने के लिए आया हूँ, कुदरत को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो एक बात समझ में आ गई कि अगर बॉडी को आपने निरोग रखना है, तो एक अच्छी डाइट होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, और हम बड़ा कुछ, आज की बात करें, बड़े अच्छे अच्छे गैजेट्स हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे सभी के पास ऑलमोस्ट गैजेट्स होंगे। ठीक है, हमारे घर में चेक करें, लैपटॉप्स, जो भी कुछ हम बढ़िया अपनी फैसिलिटी के लिए बड़ा कुछ यूज कर रहे हैं। क्या हमें ये देख पा रहे हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं या हम हैं, वो हमारी एज बढ़ रही है, हमारे पेरेंट्स हैं उनकी भी एज बढ़ रही है। ठीक है, तो हम बाकी चीजों में चलो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मैंने अभी शर्ट पहनी है, अगर मैं नॉर्मल शर्ट पहन लूँ कोई भी, अब ये ब्रांड किसी भी ब्रांड की होगी, ठीक है, जैसे मैंने सीके की शर्ट पहनी हुई है, अब मैं किसी नॉर्मल कपड़ा पहन लूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर मार्केट से, किसी भी लोकल मार्केट से अगर मैं कपड़ा परचेज करके पहन लूँ, तो मेरी बॉडी का उसको कोई नुकसान नहीं है। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है जी, मैं अगर कुछ भी कपड़ा मार्केट में पहन लूँ तो उसका मेरी बॉडी को कोई नुकसान नहीं है। क्यों नुकसान नहीं? क्योंकि वो बॉडी मैंने एक्सटर्नली उस चीज को मैंने यूज करना है। लेकिन जो चीज मैं, है ना, अपने थ्रू माउथ में इनटेक कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को सोचना बड़ा जरूरी है कि क्या ये मेरे खाने लायक है या नहीं है। वहां पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है। हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, हम एक्चुअल में यही कर रहे हैं कि हम अपनी बॉडी को ना एक तरीके से जंक समझ रहे हैं, डस्टबिन समझ रहे हैं हमारी बॉडी। ठीक है, जो और खाए जा रहे हैं। ठीक है, हम WHO सर्वे बता रहा है कि लेटेस्ट जो हमारी एवरेज एज है वो कितनी कम हो चुकी है। आपको एक इंसिडेंट से शेयर करता हूँ। ठीक है, आप सभी मेरे को मेरी एक सीनियर से बात हुई थी इसके रिगार्डिंग, उन्होंने बड़ा अच्छा मेरे को समझाया था इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो वो बता रहे थे कुदरत के बारे में और साइंस के बारे में कुछ चीज़ें बता रहे थे। तो उसमें बता रहे, आपने सभी माइकल जैक्सन के बारे में जानते हैं, है ना, माइकल जैक्सन आप उनके बारे में जानते हैं कि उनकी जो है ना डेथ हुई थी, उसके बारे में आपको कॉज पता होगा। ठीक है, तो आप चेक करें कि माइकल जैक्सन एक ऐसा इंसान था जिसने इतने सारे डॉक्टर हायर किए हुए थे कि अगर हल्की सी भी कोई पेन होती है, प्लस ये होता है, कुछ भी होता है, फेस सर्जरी करा रखी थी, सब कुछ उसने करवा रखा था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, उसने डॉक्टर हायर किए हुए थे
ताकि वो लंबी लाइफ जी सके। तो वो अपनी इनकम का कुछ सारा वो डॉक्टर को ही देता था कि मेरे को कुछ नहीं होने देना आपने। लेकिन है ना, वो किस बेस पे था, वो सारा साइंस के बेस पे था, वो एक तरीके से केमिकल बेस पे था, ठीक है। उसको नहीं बचा सकी, वो डॉक्टर भी नहीं बचा सके उसको। लेकिन कुदरत की अगर बात करते हैं तो चाइना में एक इंसान हुए हैं, आप उनका मेरे को नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, तो उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ सकते हैं कि वो अपने तकरीबन वो 250 साल तक वो जिंदा रहे। किसी हर्मिट, किसी कोई साधु उनको मिले थे, उन्होंने बताया था कि आपने जिनसिंग का सेवन करना है, ठीक है जी, और आपने लाइशियम का सेवन करना है। वो सूप बना के, काढ़ा बना के उसका पीते रहे। कुदरत कुदरत के साथ मैसेज, वो बंदा तकरीबन 250 साल तक जिया। तो समझते क्या है, यहाँ से क्या समझ में आता है कि अगर हम हेल्दी और बढ़िया लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको ये सेशन अटेंड करना बहुत जरूरी है। प्लस आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अगर अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि होता क्या जनरली कि उनको भी थोड़ा कुछ, क्योंकि हेल्थ के बारे में हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। आप मार्केट बोलोगे मेरे को हेल्थ के बारे में कोई नॉलेज चाहिए, तो आपको ज्यादातर आपको पेड सेशन आप कर सकते हो, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, पेड सेशन लेने पड़ेंगे, देन उसके बाद जाके आप जो अपना वो सेशन कर सकते हो। लेकिन वहां पे भी आपको गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। यहाँ पे हम आपको वो चीज गाइड कर रहे हैं जो हम खुद यूज कर रहे हैं, 7 साल से यूज कर रहे हैं, और फॉर एवर जो है तकरीबन तकरीबन मोर देन 40 ईयर से वो चीज को प्रोड्यूस कर रही है, और 160 से ज्यादा देशों में हम चीज को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, इंडिया में बनाने को बेवकूफ बहुत कुछ बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें चलाई जा सकती हैं, लेकिन आप 160 देशों में आप चेक करो, वहां की हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, उनकी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इन चीज को अप्रूव किया हुआ है। हर कंट्री में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, ठीक है, फ्रांस, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ। मैं अगर बात करूँ इस बिजनेस के थ्रू, और इस बिजनेस में आने के बाद मैं 5 कंट्रीज में ट्रैवल कर चुका हूँ, ठीक है, और 3 कंट्री के ऑफिस मैं खुद विजिट कर चुका हूँ, 4 ऑफिस विजिट कर चुका हूँ मैं। तो वहां पे देख के बड़ा प्राउड फील होता है कि सीरियसली मैं दिल से बोलता हूँ कि आई एम फॉर एवर। क्यों? क्योंकि हम उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं जिसको पूरे वर्ल्ड में सराहना मिलती है, पूरे वर्ल्ड में लोग पहचानते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे जी थोड़ा सा बेसिक के बारे में कि क्या हमारे बेस हैं। ठीक है, पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि नेचर जो है वो क्या चीज है। नेचर कहते हैं एक हीलर है, और वो एक तरीके से साइलेंट हीलर होती है। ठीक है, मैं इनके बारे में बात करता हूँ, आप इनके बारे में शायद काफी लोग जानते होंगे, काफी नहीं जानते होंगे। इनका नाम है हिप्पोक्रेट्स, और अगर आप गूगल पे चेक करेंगे फादर ऑफ मेडिसिन, तो इनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। तो फादर ऑफ मेडिसिन यानी कि वो पर्सन जिन्होंने पहली बार मेडिसिन का इजाद किया था। तो ये जो इंसान है, ये मेडिसिन का इजाद करने के बावजूद भी एक चीज बात बोल रहे हैं कि नेचर इज अ साइलेंट हीलर। इनकी एक वर्डिंग है, अगर बात करते हैं, इनकी एक वर्डिंग है जिसमें ये बताते हैं कि आवर मेडिसिन शुड बी अवर फूड एंड आवर फूड शुड बी अवर मेडिसिन। कहते हैं जो हमारा खाना है ना, वो खाना ही ऐसा होना चाहिए कि वो एक दवाई की तरह बॉडी को लगे। यानी ऐसी चीजें खानी चाहिए जो, क्योंकि कहते हैं नेचर से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, और आजकल के जो मैं ये बातें बहुत ज्यादा है ना उसमें चले जाएंगी कि जो आजकल की जो हमें नॉलेज है, जो गाइडेंस है, वो कहीं नहीं मिल रही है। क्या आपको एक डॉक्टर कुदरत के बारे में गाइड करेंगे आपको? आप किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, ठीक है, एक मैं फॉर एग्जांपल, मैंने डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर की मैंने +2 अपना मेडिकल से करी, ठीक है, उसके बाद मैं एमबीबीएस की तैयारी कर रहा हूँ। एमबीबीएस कर रहा हूँ, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करूंगा, 5 साल के पहले एमबीबीएस करूंगा, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करूंगा। और उसमें मैं ये चेक करूंगा कि मैंने 5 साल जो मैंने पढ़ाई करी है, मैंने कम से कम 30 से 40 लाख रुपए एमबीबीएस के ऊपर नॉर्मल लगे जाता है। तो क्या 30 से 40 लगाने के बाद क्या मैं आपको नेचुरल चीज रिकमेंड करूंगा? कुदरती की मैं आपको फ्री में सलाह दूं कि मैंने 40 लाख रुपए लगाया जी, कोई चक्कर नहीं, आप एक काम करो, आप ऐसे ठीक हो जाओ? तो यही तो हो रहा है हमारे इंडिया में। यहाँ पे हमें यहाँ पे गाइड करने वाला कोई नहीं है। वो मैं पहले अपने वो पैसे पूरे करूंगा जो मैंने स्टडी के ऊपर उसको लगाए हैं। ठीक है जी, मैंने पढ़ाई करी है, मैं मेडिसिन जो भी करूंगा, मेरे को जहां से बनता पैसा बचेगा वो चीज करने की कोशिश करूंगा। वहां पे जमीर मारना पड़ जाता है कहीं पे। फ्यू डॉक्टर्स होते हैं जो अपना सेवा में है, कर देते हैं जो, बाकी तो ज्यादातर वही होता है कि मैंने पैसा लगाया, मेरे फादर ने पैसा लगाया, मैंने लोन लिया, मैंने कुछ भी किया, तो उसके लिए मैं क्या करूं? समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? वहां पे तो वहां पे आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है। हेल्थ के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो है ना, लेकिन गाइड करने वाला बहुत कम है। सो आज यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ कि आप बहुत लकी हो, मैं बहुत लकी हूँ कि यहाँ पे आपको पैसा तो कमाने को मिल रहा है, साथ में आप यहाँ पे अ, अच्छी हेल्थ लेके जाओगे आप यहाँ से। देखो, अच्छा आप मुझे बताइए, ऐसा बिजनेस चलेगा जिसकी 10 साल के बाद भी डिमांड रहेगी?
चलेगा कि नहीं चलेगा? जिसकी 20 साल के बाद भी आप कैसा बिजनेस करना चाहोगे कि जिसकी आज डिमांड है कि जिसकी आने वाले टाइम में भी डिमांड रहेगी, कि जब तक मानवता रहेगी तब तक उस चीज की डिमांड रहेगी। हेल्थ की बात करते हैं, क्या आने वाले 10 साल के बाद आपको हेल्थ चाहिए होगी? आपके पेरेंट्स को हेल्थ चाहिए होगी? आपके मदर फादर को हेल्थ चाहिए होगी? ऑब्वियस चाहिए होगी। ठीक है जी। आने वाले 100 साल के बाद भी चाहिए होगी? बिल्कुल चाहिए होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक ऐसे बिजनेस में है जिनकी फ्यूचर में आने टाइम में बहुत बड़ा एक स्कोप है, बहुत बड़ा। बहुत लोग कहते हैं ना कि सर क्या फ्यूचर है जी, कैसे करें, नेटवर्किंग है, 100 तरीके का चैलेंज है। आप एक चीज समझो इसको कि आने वाला जो टाइम है वो इसी चीज का ही। इंडिया में दो बहुत बड़े सेक्टर हैं जो बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं। पहला है जी नेटवर्क मार्केटिंग, और दूसरा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, या आप स्किन केयर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर में 10 साल के बाद जब सुंदर दिखना चाहोगे, 20 साल के बाद जब सुंदर दिखना चाहोगे, ठीक है, ये दो सेक्टर राइज कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। एंड वी आर लकी कि ये दोनों सेक्टर में हमारा पूरे वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, ठीक है, वी आर द मोस्ट जेनरस बिजनेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे बड़ा अगर बात करें एक बढ़िया और एथिक्स बिजनेस जो है वो हमारा बिजनेस है। दूसरी बात करते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड के जो एलोवेरा और शहद का जितना पूरे वर्ल्ड में कारोबार हो रहा है उसमें हम वर्ल्ड लीडर हैं। तो आपको तो प्राउडली इस चीज को बताना चाहिए जब भी आप किसी को शेयर करें इस चीज के बारे में। तो आगे बात करते हैं जी, बात करते हैं जी हमारे प्रोडक्ट्स की। एलो, ठीक है जी, एलोवेरा की बात करते हैं जी। अगर बात करें तो हजारों सालों से यूज होती आ रही चीज है। ठीक है जी, फ्यूचर में अगर बात करें, पास्ट की बात करते हैं, ठीक है, मिस्र की रानी हुई है क्लियोपेट्रा, इजिप्टियन क्वीन हुई है, और उनकी मतलब की बायोग्राफी में बहुत सारी चीजें लिखी हुई जिनमें लिखा कि वो अपने सुंदरता को बरकरार रखने के लिए वो एलोवेरा का सेवन करती थी, उसमें स्नान भी करते थे। और क्लियोपेट्रा, सॉरी अपना बात करते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करते हैं, सिकंदर राजा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, सेना होती थी तो जख्म होते थे, घाव लगते थे, किसी को भाले का निशान लग गया है ना, किसी को तलवार का लग गया, तो उस टाइम पे कोई मेडिसिन वगैरह नहीं हो करती थी। तो देसी जड़ी बूटियां जैसे हल्दी हो गई है, ठीक है, तो जड़ी बूटियां होती थी और प्लस एलोवेरा हो गया, तो इन्हीं का सेवन करके उन चीजों को, घावों को भरा जाता था। तो उन्होंने वो स्पेशल टापू जीता था, स्कॉट्रा आइलैंड टापू जीता था अपनी सेना के लिए, ताकि इन फ्यूचर में उनको कोई दिक्कत ना हो। और वो जो अगर बात करते हैं तो वो किसके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उसके बेनिफिट पता है कि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, हमारे घरों में बहुत यूज हो रहा है। मैंने पहली बार जिंदगी में जो एलोवेरा देखा था, जो मतलब कि मैं स्कूलिंग टाइम में था, किसी दोस्त के घर पे लगा देखा था मैंने, वो बता रहे थे कि पिंपल के लिए ऐसे ऐसे बहुत अच्छा होता है। मतलब कि कोई आजकल की चीज नहीं है जिसके बारे में हम कर रहे हैं, या फॉरएवर ने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई है जिसका कोई नया नया इजाद हुआ है, ये वर्षों से यूज होते रही चीज है। ठीक है जी, मतलब कि आप चेक कर सकते हैं कि मोर देन 4000 ईयर की हिस्ट्री है, पीपल हैव नोन एंड लव्ड एलोवेरा फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, 4000 बी प्रिसाइज, विद रिकॉर्ड ऑफ बीइंग एलो फाउंड समवेयर इन टैबलेट्स एज फ्रॉम अर्ली 2200 बीसी। बहुत पुरानी बात चल रही है ये। उसके बाद एलोवेरा की फंक्शनिंग क्या है, अब ये जानना जरूरी है कि अब प्रोडक्ट का नीड समझना बहुत जरूरी है कि मुझे इसकी क्या जरूरत है। मुझे पता है कि मोबाइल है पूरा दिन चला रहा हूं, तो मेरे को एलोवेरा की क्या जरूरत है, मेरी मदर को, मेरी फैमिली को क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया। इसमें ये बताया हुआ कि छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत को माइक्रोस्कोपिक व्यू के साथ में दिखाया गया कि इसमें जो इसमें ना विलाइज होती है, जिसको रेशे बोल सकते हैं हम। तो इसमें विलाइज होती है, इनका काम क्या होता है कि आपने कुछ भी खाया उसमें से न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करती है, उनका जूस निकालती है और बाकी बॉडी में से फ्लश आउट कर देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एप्पल खाया, तो एप्पल में पेक्टिन बहुत होता है और विटामिन ए होता है। तो अब विटामिन ए किसके लिए बेस्ट होता है, हमारी आइज के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अगर बात करें आड़ू की, बात करें पीचेस की बात करते हैं, वो हमारी आइज के लिए बहुत बेस्ट होता है, स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है, विटामिन ई भी होता है उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अब हमें वो विटामिन मिलेगा कैसे, हमने खाना खाया, हमारी फूड वजह से निकला, वो छोटी आंत में जाएगा, वहां पे क्या करेंगे, ये जो आंत है ये 22 फुट लंबी होती है। ठीक है, और हर इसके पोर्शन का काम डिफरेंट है, किसी ने विटामिन ए अब्सॉर्ब करना है, किसी ने विटामिन बी अब्सॉर्ब करना है, कोई कैल्शियम अब्सॉर्ब करेगी, कोई आयरन अब्सॉर्ब करेगी। ठीक है जी, तो हम जो भी कुछ खा रहे हैं सारा इसी में से अब्सॉर्ब होता है। विटामिन ए चाहिए, यहीं से लेगी, खींचेगी और आइस को पहुंचाएगी। जैसे हम मेडिसिन खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पेन किलर खा रहे हो, कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, तो क्या आप सिर में थोड़ी ना मारते हो उसको, वो खाते हो, पेट में जाती है, घुलती है, वहां पे सिग्नल जाता है, ठीक है, थ्रू, और आपका जो है वो वो आपका पेन जो बंद हो जाता है। यानी कि जो भी कुछ है वो थ्रू पेट है। कहते हैं अगर आपका पेट साफ है ना, तो इन फ्यूचर में आपको कोई चैलेंज नहीं हो सकता, अगर आपका पेट क्लियर है, अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो इस चीज का। ठीक है जी, तो होता क्या जनरली, छोटे बच्चे की जो नंबर 1 स्लाइड है वो छोटे बच्चे की आंख दिखाई हुई है कि जब होता क्या, बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तो उसकी आंख बिल्कुल क्लियर होती है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं होता है।
लेकिन जनरली होता है क्या, जब हम खाना पीना टॉक्सिक खाने के संपर्क में आते हैं, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू फूड, हम जब खाना कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो टॉक्सिन जो है वो इन्फेलाइज में जो है वो जमना शुरू हो जाते हैं, इसको चोक कर देते हैं। अब लेट्स सपोज करते हैं कि जो सेकंड नंबर स्लाइड है ये कैल्शियम वाली स्लाइड है, मतलब इसमें इस पोर्शन ने कैल्शियम अब्सॉर्ब करना है। अब हम दूध पी रहे हैं, कैल्शियम की जो भी चीजें खा रहे हैं, पालक खा रहे हैं, आयरन उसमें होता है, ठीक है, और कैल्शियम की चीजें अगर कोई भी हो सकती है आपकी, ज्यादातर डेयरी प्रोडक्ट्स में कैल्शियम होता है। अब हम उसके खा रहे हैं, अब खा तो रहे हैं लेकिन वो लग नहीं रहा। तो होता क्या, जल्दी वो सारा जो भी अपना कैल्शियम है सारा वो बॉडी से बाहर बाहर ही फ्लश आउट रहता था। और उसका कारण क्या है फिर, मतलब कि दिक्कत क्या होती है उससे, आपकी बोन्स वीक होना शुरू हो जाएंगी, घुटनों में प्रॉब्लम रहना शुरू होगी, जॉइंट्स में दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, टीथ में दिक्कत रहना शुरू हो जाएगी, जहां जहां भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है जब उसकी डेफिशिएंसी होगी तो वहां पे दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो इसका काम क्या होता है, ये सारा करना। अब हम सुबह सुबह ब्रश तो करते हैं सारे, डेली ब्रश करते हैं, अगर हम 2-4 दिन ब्रश ना करें तो आपको पता है क्या हालत होगी। तो अगर चेक करें हमने अपनी बॉडी को कितने टाइम से बॉडी को एक अच्छे से न्यूट्रिशन कब दिया आखिरी बार, उसको डिटॉक्सीफाई कब किया, है ना। वो सिर्फ खाना थोड़ी देर के लिए मुंह में है और वो कितनी बैड ऑर्डर पैदा करेगा अगर हमने ब्रश नहीं किया। तो वो खाना जब 8-8 घंटे 10-10 घंटे हमारी बॉडी में से है तो हमारी बॉडी की हालत क्या होगी। तो उसकी सफाई के लिए कोई ब्रश तो बना नहीं है कि यहाँ पे आप सफाई कर लेंगे। तो भगवान ने एलोवेरा में कुछ ऐसे गुण दिए हुए हैं, ठीक है जी। ये 2-3 अपना क्या कहते हैं एक तरीके से स्टेजेस में काम करता है। पहली बात तो ये क्या करता है, ये आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है, क्योंकि इसमें ना 2 गुण होते हैं, एक लिग्निन और सैपोनिन। लिग्निन का मतलब क्या होता है, इसमें पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। आप एलोवेरा को अपनी स्किन पे लगाएंगे और चेक करेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, आपकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, ठीक है। स्किन की कुछ लेयर होती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ये हाइपोडर्मिस तक जाके जो अपना सारा बॉडी में से जो भी कुछ डिटॉक्सीफाई करना शुरू कर देती है। जो स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको डर्माटोलॉजिस्ट बोला जाता है, ठीक है। रीजन बिहाइंड क्योंकि वो उनकी जो पकड़ होती है वो डर्मिस लेयर तक ही होती है। लेकिन भगवान ने एलोवेरा में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं तो डाली हुई है भगवान ने कि वो हाइपोडर्मिस तक जाके उस चीज को क्लियर करती है, जो हड्डी के साथ अटैच स्किन होती है उसको क्लियर कर देती है, ठीक है। तो अगर स्किन के लिए, पिंपल्स के लिए इतना बेस्ट एलोवेरा, तो हमारी अंदर की स्किन तो बहुत और ज्यादा मुलायम है, उसको क्लियर कर देगा। अगर हार्ड स्किन को क्लियर कर सकता है तो अंदर की स्किन तो और ज्यादा मुलायम है, उसको बड़ा अच्छे से क्लियर कर देगा, ठीक है जी। तो हमारी जो जितने शरीर हमें आज अभी बाहर दिख रहा है उससे कई गुना तो अंदर है, क्योंकि आंत है कितनी फुट लंबी है, ठीक है, हमारा हार्ट है, हमारा जो भी ऑर्गन है वो सारा मांस से ही तो बना हुआ है। तो ये मतलब कि बिल्कुल स्मॉल अगर बात करें टिश्यू लेवल से लेके ना एटम लेवल से लेके मॉलिक्यूल लेवल तक जो है वो सारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसी वजह से, ठीक है, हजारों सालों से इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। और थर्ड स्लाइड में देखेंगे जब एलोवेरा कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो बॉडी में से डिटॉक्सीफाई करना शुरू कर देता है। हमारी बॉडी में जितना भी है ना, जो भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करते हैं, थ्रू हमारी बॉडी में से फ्लश हो जाते हैं थ्रू यूरिन और स्टूल, ठीक है। और हमारी जो बॉडी है बिल्कुल पहले साफ रहना शुरू हो जाती है। अब आप मेरे को बताइए क्या इन फ्यूचर में इस चीज की डिमांड रहेगी कि नहीं रहेगी। आने वाला टाइम में हर पर्सन डिटॉक्सीफायर को ढूंढेगा कि बॉडी को क्लींस करने के लिए कैसे जाएगा। और हमारे पास वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डिटॉक्सीफायर है, हमारे पास दुनिया का सबसे बढ़िया एलोवेरा जो हम पैदा करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है जी। वाई फॉरएवर एलोवेरा जेल, क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रो एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एलोवेरा एलोवेरा प्रोडक्ट्स, हम पूरी दुनिया में देखा जाए तो वर्ल्ड फेमस है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हैंड हार्वेस्टेड है, हम खुद कटाई करते हैं, एक मच्योर पौधे को तोड़ते हैं, 2.5 से 3 साल का पौधा यूज किया जाता है। पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस हमारे पास में है, ठीक है। हम हमारी जो प्रोसेस है उसको स्टेबलाइज करने की वो भी पेटेंट है, ठीक है। एसेप्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारी जो जैसे बॉटलिंग है, पैकेजिंग है, सारी वो बड़े देख रेख में निगरानी में कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी प्रोडक्ट है, नेचुरल है, ठीक है, कोई भी पेस्टिसाइड हर्बिसाइड हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी सील्स को अप्रूवल मिली हुई, ठीक है। मेरे कहने से प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हो जाते हैं, जब तक उनमें सील्स और अप्रूवल होती हैं तो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। हमारे मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं अगर देखा जाए तो जो एलो बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो सर्टिफाइड है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, और ये ऐसी सील होती है हर साल रिन्यू होती है, इसको चेक, ये प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं क्या ये इस क्वालिटी को मेंटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सील्स अप्रूवल मिलने के बाद ये चीजें मार्केट में अवेलेबल हुई हमारे पास पहुंचती हैं, ठीक है जी। एंड सीरियसली अगर आप इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं, ये जो वर्डिंग लिखी योर स्टमक विल थैंक यू, ये सीरियसली है, आपका पेट आपको धन्यवाद बोलेगा जब आप इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बात बोली कि जब आपका पेट साफ है आप बहुत सही रहेंगे। 90% चैलेंज है, बड़े बड़े डॉक्टर भी ये बोलते हैं कि अगर आपके पेट साफ है तो आपको कोई चैलेंज नहीं है। की बेनिफिट्स क्या है इसमें, आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको 99.7% आपको एलोवेरा लीफ ही मिलेगा, इनर एलोवेरा, विटामिन सी है,
नेचुरल एनर्जी लेवल बना के रखता है, सपोर्ट हेल्थी डाइजेशन है, प्रमोट हेल्थी इम्यून सिस्टम है, शुगर फ्री है, मतलब कि इसको अगर चाहे तो डायबिटिक पर्सन भी इसको यूज कर सकते हैं, सपोर्ट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, मतलब कि कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। इट मीन्स कि आपको बात होती है इट्स ए कंप्लीट डाइट, ठीक है जी। बहुत सारे न्यूट्रिशन है, अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड है इसमें। तो कहने का मतलब क्या है कि ये आपकी फैमिली के लिए, आज आपको लग रहा है कि नीड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप क्वेश्चन में हो, डाउट में हो कि नीड है भी है कि नहीं है। मैं आपको ये बोलता हूँ आने वाले 5-10 साल के बाद ये आपकी मजबूरी बनने वाला है। मजबूरी इन द सेंस के आने वाले हर घर में, लोगों के घर में फ्रिज में एलोवेरा पड़ी होगी इन फ्यूचर में। ऐसा नहीं, आप मान के चलिए एक घर में, मान के चलते हैं हेल्थ की जरूरत है घर में, एक घर में गैजेट्स की जरूरत है, थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आएगा कि बिजनेस जो है वो कैसे बढ़ेगा आपका। फॉर एग्जाम्पल घर में 5-6 मेंबर हैं, आप ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, मदर हैं, फादर हैं, दादाजी हैं, दादी जी हैं, कोई भी आपके घर में हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आप उनमें ये बताएं कि उस घर में ब्रॉडबैंड की, या देखा जाए वाईफाई की, या कंप्यूटर की बात करते हैं, जरूरत किस किस को है, जो उनका यूज, जिनको उनका यूज करना है। ज्यादातर बच्चों को जरूरत होगी क्योंकि वो स्टडी कर रहे होंगे, कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, या अपना जो भी कुछ अपना सोशल मीडिया कर रहे होंगे। शायद इतना दादाजी और दादाजी को जरूरत नहीं होगी घर में इतना ज्यादा। मदर पेरेंट्स पेरेंट्स भी कुछ लेवल तक यूज करते होंगे, ज्यादा यूज नहीं करते होंगे। और उसी घर में आप सपोज करते हैं, हमने हेल्थ की बात करते हैं, एलोवेरा की बात करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो किस किस को डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए? बच्चों को चाहिए ऑब्वियस, क्योंकि टॉक्सिन तो हम खा रहे हैं डेली। मदर फादर को चाहिए होगा हेल्थ, ऑब्वियस। तो क्या समझे इस चीज से कि ये ऐसा बिजनेस है, ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हर फैमिली के फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है। तो आने वाले टाइम में ये मजबूरी बनने वाले है, अगर आप इसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, खुद यूज करके, क्योंकि यूज करके आपको समझ में आएगा मेरे कहने से। आप, मैं बढ़िया ही बोलूंगा क्योंकि मैं इस बिजनेस में 7 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको यूज करोगे तो यू रियली, आप सभी सच्ची इसको बोलोगे कि नहीं बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है। एलोवेरा के बहुत ज्यादा बेनिफिट है, बहुत सारे अखबार में, कटिंग्स में, वेदों में जिक्र है, ठीक है जी। और मैंने आपको बोला कि 25 न्यूट्रिशन है इसमें, 20 मिनरल्स हैं, 12 विटामिन है, 18 अमाइनो एसिड्स हैं। तो आपको टोटल 22 अमाइनो एसिड होते हैं, जिनमें से आपको 18 तो आपको एलोवेरा में से ही मिल जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या डाइट होगी, ठीक है। और हम पूरी दुनिया के लार्जेस्ट ग्रोअर है, मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर है एलोवेरा की, अगर बात करें, ठीक है। तो डोमिनिकन रिपब्लिक, मैक्सिको, टेक्सास और मोर देन 75 एकड़ में, अगर 75 एकड़ में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एलोवेरा ऑक्सीजन, मोर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, यानी हम कुदरत के लिए बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। इतना एलोवेरा जो हमारा पूरे वर्ल्ड में जा रहा है, आप चेक करेंगे, ग्लोब चेक करेंगे तो मोर देन 160+ कंट्रीज हैं, यानी कि ऑलमोस्ट अगर बात करें तो कितना एरिया कवर कर चुके हैं, ठीक है जी। सो बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप बेनिफिट देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज रियलाइज होगी कि आप जिस बिजनेस में है वो ऐसा बिजनेस है। एंड रैक्सर की सोच को बड़ा सल्यूट है, ठीक है। तो आज वो हमारे बीच नहीं है, तो लेकिन उनकी जो सोच जो उन्होंने अपनाई थी जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, क्योंकि वो किसी, हमारे लिए वो किसी भगवान से कम नहीं है, ठीक है। अगर बात करूँ, आज उनकी बदौलत कितने घरों में अच्छी हेल्थ जा रही है, कितने घरों के अंदर अच्छी इनकम जा रही है, चूल्हा जल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि दिल से हर बार उनको याद करते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा किस्मत वाला भी हूँ क्योंकि मुझे एक बार उनसे मिलने का मौका भी मिला है। आप में से काफी होंगे जो शायद उनको नहीं मिल पाएंगे। हम JW मैरिड में 2014 में, जब मैंने बिजनेस में सुपरवाइजर था जिस टाइम में, मेरे को उस टाइम पे उनसे मिलने का मौका मिला, तुम्हारी मीट हुई थी, तो बड़ा अच्छा लगा। मैं उनको मिला था, मेरे को आज भी याद है जब मैंने उनको हैंड शेक किया था ना, मैं पूरी, है ना, मैं कई घंटे तक अपना हाथ को देखता रहा कि मैं आज उनसे मिला हूँ जिनकी मैं, है ना, जिनके कंपनी का मैं, जिनके बिजनेस का मैं पार्ट हूँ, जो हमारे फाउंडर हैं। तो बड़ा अच्छा फील हुआ कि आज इनकी बदौलत मैं, चलो मैंने उसमें सुपरवाइजर था, लेकिन मेरे हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट आया उस टाइम पे। तो सारी उम्र कर्जदार रहेंगे हम कि इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी बनाई और इतने अच्छे मार्वलस प्रोडक्ट्स हमारे पास में पहुंचाए हैं, ठीक है। जो सोच है वो वो सोच, ऐसी सोच हमने लेके आनी है कि हमने भी किसी की हेल्प करनी है, अच्छी हेल्थ और वेल्थ की, ठीक है जी। उसके बाद इनर लीफ यूज करते हैं जी हम, ठीक है। ये खेत हैं, आप मानोगे नहीं, एक ऑनर को वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, रैक सर को वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके नाम तक याद है, ये बात मनदीप सर ने बताई थी।
जब मनदीप सर अमेरिका गए थे और जब उन्होंने फील्ड में लेके गए थे, एलोवेरा की फील्ड में, ठीक है जी, तो मतलब कि वो खुद इतना एक्सप्लेन ऐसे बता रहे थे ना, मतलब ऐसा कोई भी नहीं करता। जो ऑनर होते हैं, मैं अगर मान के चलो रिलायंस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, जस्ट एन एग्जांपल है, ठीक है, तो मैं कभी भी ऐसे अंबानी से नहीं मिल सकता, ठीक है जी। उसके लिए कुछ डेजिग्नेशन, कुछ सिस्टम होता होगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टम ऐसा बनाया है कि यहाँ पे हर बंदे के लिए है ना, फेयर है सब सिस्टम, ठीक है जी। और बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी आज बात करते हैं जी आपको असेंशियल्स के बारे में। आपको एलोवेरा समझ में आ गया। बाकी अगर आप डीप नॉलेज और जानना चाहते हैं तो आप बैठें, सीनियर से कंसल्ट करें, समझें इस चीज़ को, क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को नहीं पता लगेगा आप इसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जी, हाँ, ये रेक्सर की एक वर्डिंग है कि स्माइल, वो एक ही वर्ड बोलते हैं कि आप हमेशा स्माइल करें, क्योंकि आपकी आपकी वाइब ही है ना, एक लाइन है कि योर वाइब अट्रैक्ट योर ट्राइब, कि आपकी जो वाइब्स है ना वो ट्रांसफर होती हैं। आपने मुंह लटका रखा है एकदम, ऐसे बैठे हो, सामने वाले को लगता है ये पता नहीं क्या मर रहा है यार, मैं अगर इसके साथ में एसोसिएट हो गया तो ये मेरी भी हालत ऐसी हो जाएगी। ऑलवेज स्माइल। आज की डेट में जो लोग स्माइल कर रहे हैं ना, वो लोग देख रहे हैं यार, कोविड का टाइम चला हुआ है, हालत खराब है, पर ये स्माइल कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि अगर मैं इसके साथ में एसोसिएट होता हूँ तो मैं भी स्माइल करूंगा आगे जाके, ठीक है जी। तो ऑलवेज स्माइल। और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, नेचुरल, सेफ है, क्रुएल्टी फ्री है, ठीक है। और अगर बात करें एसएलएस फ्री है, नो डाइज, पैराबिन फ्री। उसके बाद बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि हम इसकी नीड क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारे घरों में यूज हो रहा है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का यूज हो रहा हो। जो हमारे नए दोस्त हैं वो किसी ब्रांड का यूज कर रहे होंगे, जो बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं, टीवी में ऐड देखते हैं, इसमें ये है, इसमें कैल्शियम है जी, ठीक है जी, पेस्ट करते हैं, सांसें ऐसी चलती हैं, हवाई चेंज हो जाती है, मौसम बदल जाता है, ठीक है जी। इतने लुभावने विज्ञापन होते हैं, बंदा कहता है यार आज यही लेके आना है। किसी को इम्प्रेस करने के लिए टूथ जेल बना रखी है, ऐसी ऐसी ऐड आती है, ठीक है जी। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मार्केट ऑलरेडी कवर्ड है, पूरी दुनिया इसको यूज कर रही है। हम बचपन से यूज कर रहे हैं, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमें होश हल्के हल्के आने शुरू, तब से हमने टूथ जेल को, पेस्ट को यूज करना शुरू किया। और ये कोई बताने की जरूरत नहीं है कि उसके क्या नुकसान है, क्या चीजें हैं, ठीक है। इसके आप समझें, अगर प्रोडक्ट के अलग से सेशन लगाएंगे उसमें सबको समझ में आएगा। हमारा जो मोस्टली जो प्रोडक्ट मार्केट में जो मतलब कि आते हैं, वो ज्यादातर इस चीज को देख के बनाए जाते हैं कि किसी को नुकसान ना हो, वो फॉरएवर बनाती है, ठीक है। और मार्केट में क्या होता है कि जो चीज बिल्कुल चीप होती है, जो बड़ी इजीली अवेलेबल है, चीप है, सस्ती है, वो ज्यादातर उसमें इंग्रीडियंट वो डाले होते हैं। अब उसमें एक इंग्रीडियंट डाला होता है जी, फ्लोराइड, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड ज्यादातर उसको चूना, चोक पाउडर, बोन पाउडर, कुछ आप कुछ भी उसका नाम दे सकते हो। और इसका सोर्स क्या होता है ज्यादातर, पता ही है, चूना होता है, बोन्स, कहीं से भी जहाँ पे आपको, जहाँ से भी आपको कैल्शियम मिल सके, फ्लोराइड जहाँ से निकल सके, सोडियम फ्लोराइड निकल सके। अब वो चीज जो चूना है वो क्या रेट है जी, चूना हार्डली कितने रुपए किलो होगा जी, 15-20 रुपए, 50 रुपए किलो हो सकता है, 100 रुपए किलो हो सकता है। तो कुछ जल का भी रेट भी तो नहीं होगा। अब आप ये तो चेक करें कि इसमें डाला क्या होगा। पहली बात, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है, इट मीन्स कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इट मीन्स कि अगर ये गलती से हमें करते समय अगर इनटेक भी हो जाता है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। उसमें तो बकायदा लिखा होता है, मार्केट में कुछ जेल होते हैं, घर में चेक करें, उसमें लिखा होता है कि चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ऑफ एज शुड यूज इन अडल्ट सुपरविजन, कि 6 साल से कम उम्र का जो बच्चा है वो इसको कैसे यूज करे जी, पहले तो अवॉइड करे, या तो वो बड़े की देख रेख में करे। तो क्या समझ में आता है जी, कि बड़े की देख रेख में करे, तो इट मीन्स कि कोई चैलेंज है। फॉरेन के तो कई टूजल पे ये भी लिखा होता है कि अगर इनटेक कर ले तो पॉइजन कंट्रोल सेंटर में दिखाएं। ये हमारे इंडिया में नहीं लिखा होता है। हमारा जो टुज्जल है ये कोई आम टुज्जल नहीं है, ठीक है। इसमें जो चीजें डली हुई हैं वो वर्ल्ड क्लास है। क्या डला हुआ है इसमें, एलोवेरा और प्रोपोलिस। प्रोपोलिस अगेन क्या चीज है, मधुमक्खी के छत्ते से निकाला हुआ एक एंटीबायोटिक है। प्रोपोलिस का आप इंटरनेशनल मार्केट में रेट चेक करना कितना है, लाखों में किलो के हिसाब से बिकती है, ठीक है जी। एलोवेरा अगेन, पर कौन सा एलोवेरा, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा, लोकल मार्केट शॉप एलोवेरा नहीं है, ठीक है जी। प्रोपोलिस
ये क्या किस प्रोपोलिस का पर्पस क्या डालने का, क्योंकि प्रोपोलिस एक तरीके से एंटीबायोटिक होती है, तो ये बैक्टीरिया को किल करेगी, हमारे मुंह में जो सलाइवा जो भी कुछ बन रहा है उसमें से जो बैक्टीरिया होगी उनको किल करेगी। वाउंड है, ठीक है, अगर मसूड़ में कोई चैलेंज आ रहा है तो उसके लिए बड़ा हेल्प करेगी, ठीक है। और ये आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का इसको अवार्ड मिल चुका है, रीडर्स डाइजेस्ट, है ना, सुपर ब्रांड में 1999 में मिल चुका है ये। तो उसके बाद बात करते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में। डिओड्रेंट की बात करते हैं। क्या आपके जो डिओड्रेंट है ये जानना जरूरी है कि वो टॉक्सिक है? मैं आज असेंशियल की बात कर रहा हूँ। असेंशियल में क्या चीजें आएंगी जो आप डेली, असेंशियल में जिनको आप ऑलरेडी यूज कर रहे हो, मतलब वो चीजें आप ऐसे है कि आप उसको आपने ऐसे नहीं कि फर्स्ट टाइम आप फॉरएवर में आने के बाद आप उस चीज का पता चला है, आप ऑलरेडी उसको मार्केट में कंज्यूम कहीं ना कहीं कर रहे थे। हमने करना क्या ये समझना जरूरी है। अब मार्केट ऑलरेडी लोगों को यूज कर रहे हैं, उनको बस बेनिफिट बता के वो मार्केट हमने रिप्लेस करनी है, क्योंकि हम नेचर के साथ में एसोसिएट हो रहे हैं। कौन कौन सी चीजें जिसकी वजह से जो हमारे जो डिओड्रेंट है बहुत ज्यादा टॉक्सिक माने जाते हैं, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट लाइक एल्यूमिनियम, पैराबेन्स, ठीक है, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, पैथोलिट्स, ट्राइक्लोजेन, ये क्या चीजें हैं? एल्यूमिनियम। मोस्टली जो भी डिओड्रेंट आता है, आपने मार्केट में डिओड्रेंट देखे होंगे, तो उनमें ना एक कॉमन एक चीज पाई जाती है, एल्यूमिनियम सॉल्ट। ऐड आती है कि आपको पसीना नहीं आएगा जी, ये नहीं होगा, स्वेटिंग नहीं होगी, बदबू नहीं आएगी, है ना, बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी डिओड्रेंट की ऐड ही बड़ी खतरनाक आती है, सारी स्प्रे करते हैं, पीछे दुनिया चल रही होती है उसके। अब ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन वो जस्ट वही बात पर कि लुभावने विज्ञापन है ना। लेकिन उसमें जानना ये जरूरी है कि क्या है। अब नॉर्मल डिओड्रेंट कितने का आता है? 150-200 रुपए का, 250 का डिओड्रेंट आता है, और वो एक महीना अपना चलता है। और उसमें अगर आप बात करें एल्यूमिनियम सॉल्ट की, एल्यूमिनियम सॉल्ट का काम क्या होता है, हमारे जो पोर्स होते हैं ना, हमारी जो स्किन होती है, इसमें पोर्स होती है टोटल। मैंने अभी तो जहां तक स्टडी किया कि तकरीबन 20 लाख से ऊपर हमारे बॉडी में पोर्स होते हैं, जिनको पंजाबी में मुसाम बोला जाता है। तो ये जो पोर्स होते हैं, जब एल्यूमिनियम सॉल्ट यूज करना शुरू करते हैं, होता है कि ये पोर्स को ब्लॉक कर देते हैं। आप एक काम करना, डिओड्रेंट की स्प्रे ना आप स्किन पे काम करना, कॉन्टिन्यूस एक ही जगह पे करके देखना, आपको देखना कि आपको इचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ एल्यूमिनियम सॉल्ट, क्योंकि उसने पोर्स ब्लॉक कर दिया आपकी बॉडी। अब पसीना निकलना बॉडी में से जरूरी है कि नहीं है, पहले आप ये बताइए। ऑब्वियस है, स्वेटिंग होगी, बॉडी में से टॉक्सिन निकल रहे हैं, थ्रू स्वेटिंग के थ्रू निकल रहे हैं, तो आप उसी को ब्लॉक कर रहे हैं। प्लस उसमें जो केमिकल डाले हुए हैं, ठीक है, स्टडीज हैं, लेडीज को सबसे ज्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर का जो चैलेंज आ रहा है, वो उसका जो सबसे मेजर रीजन है ना, वो स्किन केयर है और डिओड्रेंट चल रहा है, और जो कॉस्मेटिक अपना जो भी कुछ अपना वो बॉडी के ऊपर अपना अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है लेडीज को जो ब्रेस्ट कैंसर का, एक स्टडी चल रही है इसके ऊपर, ठीक है जी। और नॉर्मल, चलो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। नॉर्मल हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि एक नॉर्मल अगर बात करें, डिओड्रेंट की कॉस्ट 200-250 कॉस्ट है, एम आई राइट? ठीक है, कितना चलता है डेली यूज करते हैं? महीना। उसके बाद बात करते हैं फॉरएवर का, एवर शील्ड की बात करते हैं। अगर हम एवर शील्ड की बात करें तो एक रोल ऑन फॉर्म में है, यानी कि सिंगल यूज के लिए है, सिंगल पर्सन के लिए। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि अगर आप इसे डेली कंजम्पशन, इसको डेली यूज करना शुरू करते हैं, डेली अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये अगर बात करें तो अमूमन 4 मंथ से ज्यादा चलती है, 6 मंथ चलती है, ठीक है जी। मैंने अपने पर्सनल करके बात करूँ तो अगर 7 साल के अंदर बात करूँ तो हार्डली 12 से 15 डिओड्रेंट ही मैं यूज कर पाया हूँ। क्यों? क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग है, पहली बात एल्यूमिनियम फ्री फॉर्मूला है, ये स्ट्रेन दाग आप लगाते हो तो कोई शर्ट वगैरह पे कोई जैसे कहीं भी यूज कर रहे हो तो इसका कोई भी स्ट्रेन वगैरह नहीं पड़ता। इरिटेशन, उल्टा इरिटेशन को रिड्यूस करती है। दूसरे मार्केट में जो डिओड्रेंट है वो इरिटेशन पैदा कर रहे हैं, और ये इरिटेशन को अपना क्या करती है जी, ये इरिटेशन को खत्म करती है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज हैं इसमें, बीज वैक्स हो गई हैं, एलो अगेन क्या डाला हुआ इसमें? एलोवेरा। उसमें जो जो जेल निकलती है उसमें, है ना, वाटर एक्सट्रैक्ट साइड में करके उसका जो सुखा के उसको जो बनाया हुआ है, अल्कोहल फ्री है, सुटेबल फॉर सेंसिटिव स्किन। हम सेंसिटिव स्किन पे मार्केट का डिओ ये लगा ही नहीं सकते हैं। इकोनॉमिकल है, कैसे इकोनॉमिकल है? हार्डली आपको 400-500 की पड़ती है, और हार्डली अगर नॉर्मल यूज करते हैं तो 8-10 महीने चलती है, 6-8 महीने तो कहीं नहीं जाती। तो ऑब्वियस ही बात है, मार्केट में 250 की यूज हो रहे हैं। अब 200 का आप मान के चलो कि डिओड्रेंट मंथली यूज कर रहे हो, और आपको हर महीने डिओड्रेंट यूज करने की आदत है, तो आप चेक करें आपका ईयरली डिओड्रेंट कितने का बन गया। अगर आप मंथली 150-200 रुपए का 150 का यूज करते हैं, 150 का डिओड्रेंट मान के चलते हैं, और 1 साल कॉन्टिन्यूस यूज करते हो, हर महीने लेके आते हो उसको, तो अगर साल की अगर डिओड्रेंट की हम कॉस्ट निकालें तो उस कॉस्ट के अकॉर्डिंग वो बनता है कितने का बन गया जी? 10 महीने का कितने का हो गया? 1500 का हो गया। 300 और ऐड कर लो उसमें,
हम 1800 का तो डिओड्रेंट यूज कर जाते हैं साल में, और यहाँ पे प्लस वो जो खरीद के लेके आ रहे हैं वो बीमारियां साथ में खरीद के लेके आ रहे हैं। यहाँ पे स्किन अच्छी हो रही है, नुकसान भी नहीं है, और इसकी बहुत ज्यादा कोई तेज फ्रेग्रेंस नहीं है, इसकी बिल्कुल भीनी भीनी हल्की हल्की फ्रेग्रेंस है। जैसे जैसे आपको स्वेटिंग आना शुरू होगी, होता क्या है, इसकी फ्रेग्रेंस और अच्छी होना शुरू हो जाती है, दूसरे को इरिटेट नहीं करती, अपने को खुद को एक अच्छा लगता है बस ज्यादा। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जी, अल्टीमेट प्रोडक्ट है, इसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे वर्ल्ड में, इस लिप का, एलो लिप्स का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत सारी मार्केट में लिप ग्लॉस आती हैं, मेरे कुछ कस्टमर है, जेन्युइन कस्टमर है, जो कि मंथली अगर बात करूं उनके घर में 3-3 4-4 वाला लिप्स में से लेके आते हैं। कहते मेरे कस्टमर हैं वो मेरे रोपड़ से ही हैं, वो कहते हैं कि गौरव हमने ना पता नहीं कई कंट्रीज में, मतलब कि हमारे जो बच्चे हैं वो कनाडा वगैरह इधर उधर गए हुए हैं, मतलब वो थोड़े एज है जिनको मैं देता हूँ, तो बोलते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो कई कंट्रीज में अगर वो गए हुए हैं, कुछ सामान आता है, लिप्स भी आते हैं, बहुत सारे कॉस्मेटिक का सामान भी आता है, कहते हैं ये जो एलोलिप्स है ना, इसका मुकाबला नहीं है। कह रहे हैं इतना मतलब कि लाइट फील होता है होठों को, मतलब कि अगर बात की जाए, ठीक है, और इतना बढ़िया फील होता है इस चीज को अगर बात करते हैं, ठीक है। स्किन के लिए हम लिप्स का ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि सारा कुछ यहीं से लिप्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जो भी कुछ जाता है, जो भी कुछ खाते हैं, ठीक है, तो लिप्स में बड़े सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और बेनिफिट क्या है इसके, सूद, मॉइस्चराइज, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। अभी हम लेह लद्दाख में थे, तो हमने सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट मैं कहता हूँ हमने जो यूज किया है वो एरोलिप्स यूज किया, क्योंकि यहाँ पे मौसम जो है वो बड़ा एक्सट्रीम होता है, ठीक है, थोड़ा सा सूखा मौसम रहता है, मॉइस्चर नहीं होता मौसम में, तो जो लिप्स है वो फटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत इजी है, बिल्कुल छोटी सी है, हैंडी है, पॉकेट में आप इजीली कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी इसको साथ में लेके जा सकते हो, ठीक है। मेरी गाड़ी में तकरीबन 2-3 पड़ी होती है हमेशा ही, ठीक है। और बेनिफिट इतने ज्यादा क्योंकि इसमें डला क्या हुआ है जी, जोजोबा ऑयल जिसको होबा ऑयल बोल देते हैं, एलोवेरा और बी वैक्स, तीनों नेचुरल इंग्रेडिएंट है, ठीक है, बड़ी अल्टीमेट फ्रेग्रेंस है। अगर आप इसको हाथ भी अगर हल्का सा मॉइस्चराइजर के तौर पे भी लगा सकते हैं, इसको तो स्किन पे भी अप्लाई किया जा सकता है, इतनी अच्छी है ये। मतलब कि इतने ज्यादा, एक तरीके से मैजिक स्टिक बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और ये हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में होनी चाहिए, मस्ट है अगर हम बिजनेस कर रहे हैं। और ये डेमोस्ट्रेशन के लिए बड़ी अच्छी है, आप यूज कर रहे हो, सामने दिख रहा है, बंदा कहता है यूज करके अपना पॉकेट में डाल लिया, बंदा पूछेगा क्या यूज किया, उसको बोलो प्रोडक्ट्स है ऐसे ऐसे अमेरिका से। आपने किसी को शेयर करने की बहुत ज्यादा कोई तकल्लुफ उठाने की जरूरत नहीं है, शेयरिंग के लिए कुछ ज्यादा इतना तकल्लुफ नहीं, आप किसी के सामने अपना प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, वो बंदा वैसे ही अपना पूछेगा कि आप क्या यूज किया आपने, आप बोलो यार मेड इन अमेरिका चीज है, ठीक है, मैं यूज करता हूँ, चेक करके मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जी हीट लोशन, यानी कि नॉर्मल घरों में होता है जी यूज, टीवी पे हमने ऐड देखी होती है ना, मेरी कमर, ये पेन, वहां पेन, मसल, है ना, स्ट्रेच हो गए, मसल दर्द कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ऑलरेडी ये चीजें मार्केट में, आपको वही बोला कि हम, मैं असेंशियल पे फोकस कर रहा हूँ, इसमें असेंशियल में क्या चीजें आएगी जो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। हीट लोशन की बात करते हैं, ये एक हीट, एक तरीके से मतलब कि एक हीट सेंसेशन फॉर्मूला, जिसमें क्या है कि जैसे बॉडी पे अप्लाई करते हैं तो बॉडी पे एक हीट मिलती है आपको। ये करता क्या है, ये मसल को रिलैक्स करता है, ठीक है। हीट लोशन और लविंग प्रोडक्ट है पूरे वर्ल्ड में। किसके लिए बेस्ट है, बहुत ज्यादा जो एथलीट्स हैं, जो जिमिंग कर रहे हैं, ये घर में हमारे एक तरीके से एज ए फर्स्ट एड होना चाहिए, क्योंकि मसल का खिंचाव होना एक तरीके से नॉर्मल है, ठीक है। हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जब एज होती है, एज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि थोड़ा पेन वगैरह हल्का सा होता है, कुछ भी होता है, तो उसके लिए बहुत अल्टीमेट लोशन है अगर बात करूँ, ठीक है जी। और किसके लिए, हेल्प सूद सोर मसल्स, स्किन को नरिश करते, इसमें एक बेस्ट चीज है जो कि L-आर्जिनाइन, एलार्जिन का फंक्शनिंग वो किसके लिए, उसमें इसमें एप्रिकॉट ऑयल डाला हुआ है, जो खुरमानी का जो तेल होता है, वो नसों को रिलैक्स करने के लिए डाला जाता है। जैसे आप इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं, ये बहुत ज्यादा आपको रिलैक्स कर देती है, ठीक है। अब जैसे आपका हेडेक भी होता है, तो उसके लिए आप बहुत अच्छा इसको यूज कर सकते हो, अपना यहाँ पे फिंगर टिप्स लगा के और अपना हेडेक पे यूज कर सकते हो, ठीक है। कहीं भी आपको पेन हो रहा है, बैक पेन आ रहा है, कहीं भी अभी हो रही है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा अल्टीमेट चीज है, ठीक है। इसके बहुत अच्छे मैंने रिजल्ट लिए हुए, ठीक है जी। और उसके बाद बात करते हैं जी एमपीडी, मल्टीपर्पज डिटर्जेंट। हमारे घर में डिटर्जेंट यूज होता है कि नहीं होता जी, बताइए मुझे। अब मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ, मैं बार बार अगेन वो बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीजें हम ऐसी हैं जो हम ऑलरेडी इसकी चीज को यूज कर रहे हैं,
ठीक है जी। ये चीजें हमारे घरों में यूज हो रही हैं। हमारे घर में कपड़े धो रहे हैं जी, हमारे घर में बर्तन धो रहे हैं जी, हमारे घर में टॉयलेट क्लीनर होगा, हमारे घर में वॉशिंग मशीन से जो भी कुछ है हमारे घर में बहुत सारी चीजें यूज होती है। गिलास को साफ करने के लिए अलग से कॉलिन वगैरह कुछ यूज करते हैं जी। ठीक है जी। गाड़ी को वॉश करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, ड्राई क्लीन, 100 तरीके के हम काम करते हैं डिटर्जेंट से, उसके लिए अलग अलग यूज करते हैं। टॉयलेट के लिए अलग से टॉयलेट क्लीनर है, बर्तनों के लिए 100 नींबू की शक्ति वाला यूज करते हैं। ठीक, 100 नींबू की शक्ति। तो फिर एक काम करते हैं, शिकंजवी उसी से बना लेते हैं, 100 नींबू डालें उसमें, तो है जी। तो ऐड बड़ी खतरनाक है। उसके बाद बात करते हैं एक एवरेज, एक पर्सन, अगर हम बर्तन धो रहे हैं, आप चेक करेंगे बर्तन, ये लेबोरेटरी टेस्टेड है, बर्तन जो धोते हैं उसके ऊपर जो व्हाइटनेस है वो जल्दी जल्दी जाती नहीं है, चाहे जितना मर्जी धो ले। कहते हैं 5-6 बार धोने के बाद वो जाके व्हाइटनेस जाती है। और वो हमने बर्तन धोया, अब उसी में गर्म चीज डाली, दाल सब्जी, तो सारा जो केमिकल है वो सारा कहाँ जा रहा है? थ्रू दाल के हमारी अंदर। हमारा गिलास धोया हमने उस डिटर्जेंट से, उसमें गरम गरम चाय डाली हमने, और वो चाय पी रहे हैं। अब ये चीजें नोटिस में नहीं है ना, इस चीज का कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब ये चीजें आपको लगेंगे ये पता नहीं क्या बता रहे हैं यार, ये तो नॉर्मली है। हमें ये चीजों के बारे में फॉर्म, यही तो फर्क है, यही तो एजुकेशन में हमारा फर्क है कि हमें ये चीजों के बारे में कभी बताया नहीं, कभी किसी ने गाइड ही नहीं किया इन चीजों के बारे में। ठीक है जी। हमारी जो सबसे ज्यादा घर में जो टॉक्सिन में जो सबसे ज्यादा रहता है ना, वो रहती है लेडीज, हमारी मदर्स, हमारी सिस्टर्स सबसे ज्यादा रहती हैं। कपड़े धो रहे हैं, लगे हुए हैं, बर्तन धो रहे हैं, लगे हुए हैं, घर की झाड़ू पोछा कर रहे हैं, लगे हुए हैं। उनके हाथ चेक करना, हाथों की हालत क्या होती है, और क्या मतलब कितना वो ज्यादा टॉक्सिन में है, कितना ज्यादा केमिकल में है। तो अगर आप अपने मदर सिस्टर का ध्यान रखना चाहते हो तो ये आइडियल प्रोडक्ट है आपके घर के लिए, आपके घर के लिए बिल्कुल आइडियल प्रोडक्ट है ये। मेरे घर में जिस दिन से मेरे को नॉलेज, जिस दिन से मेरे को पता चला कि डिटर्जेंट के ये साइड इफेक्ट हैं, मैं अपने फ्लैट में रहता हूँ यहाँ पे भी, और अपने जो गाँव घर है वहां पे भी, मेरे घर में इतनी ज्यादा एमपीडी कंज्यूम, सबसे ज्यादा एमपीडी, मतलब अगर पर्सनल की बात करें, अगर एसेंशियल की बात करें ना, तो एमपीडी बहुत ज्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि और यूज होती भी है। हमारे घरों में डेली हर दूसरे तीसरे दिन कपड़े धुलते हैं, ठीक है जी, बर्तन बर्तन धुलते हैं, बर्तन धुल रहे हैं, उसके बाद सफाई हो रही है, डेली हो रही है, किचन की सफाई हो रही है, वॉशरूम की सफाई हो रही है, घरों की सफाई चल रही है, और उसके लिए अलग अलग खर्चा कर रहे हैं। अलग से टॉयलेट क्लीनर है, उसका अलग मंथली खर्चा, कपड़ों के लिए अलग, कोई भी या साबुन यूज करते होंगे या कोई ना कोई डिटर्जेंट यूज करते होंगे, बर्तनों के लिए अलग, ग्लास को साफ करने के लिए, शीशा साफ करने के लिए अलग। और ये मल्टीपर्पज डिटर्जेंट है, इट मीन्स कि ये मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। आप बर्तन धोना चाहते हैं, हल्का सा लीजिए, आधे से ढक्कन लीजिए, उसको पानी में घोलिए, घोलने के बाद में क्या करना है आपने, उसको जस्ट बर्तन धोने आपने, और आप देखना कि आपके बर्तन देखना में कितने बढ़िया से रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं कपड़े। कपड़े क्या, ये नेचुरल जो जो फाइबर का जो कलर है ना वो मेंटेन रखती है, क्योंकि ये फैब्रिक को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि इसमें किसी का कोई फास्फोरस नहीं है। आप चेक करेंगे जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं ना, उसमें मेंशन किया होता है कि आप ऐसा डिटर्जेंट यूज करें जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, बकायदा उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन, उसमें जो स्लिप लगी होती है तो उसके अंदर लिखा होता है कि ऐसा यूज करें। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास में जो डिटर्जेंट है वो फॉस्फोरस फ्री है, यानी कि जो फैब्रिक है उसको कोई नुकसान नहीं होता। उसके बाद टॉयलेट क्लीनर की बात करते हैं, अगर आप इसको कॉलिन बनाना चाहते हैं तो बॉटल लें, उसमें एक आधा ढक्कन डालें, पानी डालें, आपका कॉलिन बन गया। इसकी इतनी मल्टीपल एप्लीकेशन है कि अगर आपको बताना शुरू कर गया तो बहुत ज्यादा है। आप अपने घरों में फल सब्जियां लेके आते हैं जी, आपको पता है कि वो टॉक्सिन है, वो स्प्रे उस पर यूज रखी हुई है, एमपीडी की कुछ ड्रॉप्स डालें पानी में, कुछ हल्के से वार्म वाटर में, ल्यूक वार्म वाटर में, यानी कि गुनगुने पानी में डालें, उसमें सब्जियां डिप कर दें, डिप करने के बाद उनको हल्का सा मसाज करके धो के अच्छे से फिर उनको यूज करें। उसमें जो अंदर का केमिकल जो है वो तो चलो नहीं साफ कर सकते, लेकिन अगर उसके जो बाहर के जो केमिकल्स वगैरह जो भी कुछ है, स्प्रे वगैरह का जो भी केमिकल लगा वो सारा उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है जी। आप घर में अपना जैसे घर में अगर कूलर वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है जी, उसके अंदर अगर आप इसमें अगर पानी के अंदर थोड़ा सा हल्का सा एक तो ड्रॉप डाल देते हैं, तो आपका वो भी, अपना अगर बात करें, रूम का माहौल भी अच्छा हो जाता है, प्लस बहुत ज्यादा मच्छर नहीं फटकते हैं, मॉस्किटोज के लिए बड़ा अच्छा रहता है यानी। और उसके बाद आप एक ऐसी चीज है, आप अपने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद का जो पानी है वो आप पौधों में डाल सकते हैं, उससे क्या होता है कि पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसकी तो बहुत सारी ऐसी टेस्टिमोनीज पड़ी हैं यूट्यूब पे जाकर चेक कर सकते हैं, लोगों ने इसको तो फसलों पे भी यूज किया हुआ है। ठीक है जी।
वो डाल के स्प्रे में 20 लीटर का जो टैंक होता है उसमें डाल के तकरीबन 200 ml डाल के उसमें टैंक में घोल के लोगों ने तो कहते हैं आप एक तरफ उसकी स्प्रे करके दे लो, एक तरफ इसकी स्प्रे करके देख लो क्या रिजल्ट आता है। तो लोगों ने तो बड़े इसके इजाद निकाले हुए हैं, ठीक है जी। तो मल्टीपर्पज है जी, कंसंट्रेटेड है, बहुत ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में लगता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल है और फॉस्फोरस फ्री है, माइल्ड है, जेंटल है, कि अपने हाथों के लिए बहुत बढ़िया अल्टीमेट चीज, अल्टीमेट प्रोडक्ट है ये। हमारे घरों में होना चाहिए, हम ऑलरेडी घरों में यूज कर रहे हैं, हमने इसको जस्ट रिप्लेस करना है अपने जो करंट जो हम घर में यूज कर रहे हैं। आप अपने मदर के लिए, घर के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट आप लेके जाओगे अगर आप ये यूज करवा रहे हो। आप उनको कई केमिकल से, कई टॉक्सिन से उनको बचाओगे, ठीक है जी। और शहद मीठा हम घर में यूज कर रहे हैं, हमारे घर में काफी टाइम से यूज हो रहा है, ठीक है, और बचपन से यूज करते हैं शहद, कभी ना कभी यूज किया हमने। तो शहद में ओपनली ये चैलेंज है कि इसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे वर्ल्ड में। हनी में बी कॉम्प्लेक्स सारा होता है, बी कॉम्प्लेक्स की कमी से हमें थकावट, एनर्जी लो, बहुत सारी चीजें महसूस होती हैं, पढ़ाई में कंसंट्रेशन ना बन पाना, चिड़चिड़ा बनाना, आंखों पे बड़ी जल्दी नजर का कमजोर होना, ये ज्यादातर साथ जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, विटामिन ए हो गया या जो भी बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि B1 B2 B7 B6 जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है सारा आपको हनी से मिल जाता है। हनी एक ऐसा भोजन है जिसको पचाने की जरूरत नहीं है, ये मधुमक्खियों द्वारा पहले ही पचाया जा चुका है भोजन। तो मधुमक्खी पचाने के बाद ये भोजन पचाने के बाद में उसको ये अपना हनी पैदा करती है। तो इसलिए छोटे बच्चे को भी अगर हम यूज करवाते तो उसका कोई ज्यादा वो नहीं है उसको, क्योंकि उसके वो बड़े इजीली उसको पचा लेते हैं। और हनी की बात करें, आप मार्केट की भी हनी यूज करके देखना, आप चेक करना फैक्ट अबाउट इंडियन हनी, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। हमारा जो हनी है वो हार्वेस्ट किया था पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में, स्पेन के हाई माउंटेन्स पे। और वो माउंटेन ऐसे हैं कि इतना डेंस होते हैं, कवर्ड होते हैं फ्लावर, और वेदर ड्राई होता है पूरा। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि इसमें एंजाइम्स बहुत ज्यादा होते हैं। एंजाइम्स का काम क्या होता है, वो प्रोटीन ब्रेक करते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जब प्रोटीन ब्रेक होगा, एंजाइम्स होंगे बॉडी में, तो आपको मेटाबॉलिज्म भी बड़ा अच्छा होगा, डाइजेशन बहुत अच्छी रहेगी और स्किन भी बहुत अच्छी रहती है इससे, ठीक है। और मिनरल बहुत ज्यादा है इसमें, ड्यू टू इतने ज्यादा फ्लावर की है ना डेंस होने की वजह से, वो निकालने की वजह से इसका जो कलर है वो इतना डार्क हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर बकायदा मेंशन किया कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई कलर या फ्लेवर कुछ नहीं किया हुआ है, इसका ये नेचुरली कलर है, पीछे बकायदा लिखा मेड इन स्पेन। हम कॉलेज में, मैं आपको टेक्ट बताता हूँ, बिजनेस का टेक्ट, मैं कॉलेज में हम क्या करते थे, मैंने बिजनेस शुरू किया था, मैं किसी को प्रोडक्ट्स ज्यादा ऐसे नहीं बताता था कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आप यूज करो अच्छे हैं, मैं ऐसे नहीं बोलता था। मैं को आज भी याद है कॉलेज के टाइम में मेरे कुछ मैनेजर्स हैं जो भी मैनेजर बन चुके हैं मेरे कॉलेज में ही हैं, ठीक है जी। और अपना क्या बोलते हैं कि हम जैसे मान के चलो ढाबा पे या कहीं टी स्टॉल पे बैठ गए, तो हम दोस्त को मैं ट्रिक लगाया करता था। ट्रिक वो क्या लगाता था कि मैं उस टाइम पे ना वो चाय, मैंने बोला, मैंने कहा एक काम करना, फीकी चाय लेके आना। सारे दोस्त चीनी डाल के पी रहे, मैं फिक्की। वो मेरे को कहता था तेरे को शुगर और रखिएगा तेरे को, मैं कहा नहीं शुगर नहीं है, मैं बताता हूँ उसको। चाय आती है, एक फिक्की चाय आई, पहले मेरी उन्होंने फिक्की चाय जो बन के डाल दी, उसके मीठा डाल के ना दोबारा उनको बना के दी। अब फीकी चाय है वो हल्का सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई कि तो उसको अच्छे से मतलब पिया जा सकता है, गर्म गर्म में नहीं डालना होता इसको हनी को, ठीक है। ना हनी को उबालना होता है जैसे दूध में कई लोग यूज करते हैं, ऐसे नहीं कि उसको जैसे गैस पे रखा हो उसको उबाल के ऐसे यूज कर सकते हैं, नहीं। हल्का सा हुआ पीने लायक होती है, बढ़िया, जब सिप कर सकते हैं अच्छे से, उसमें मैंने हनी डाल के मिक्स कर दिया। ना ये क्या मिक्स किया, मैं क्या है ये भी कुछ चीज, कह रहा है क्या चीज है, क्या डाला इसमें, मैं क्या हनी है, कहना हाँ लग तो हनी रहा। तो कह रहा दिखाना हनी, मैं कह रहने दे, बस का नहीं है तुम्हारे बस का। मैं कहा बहुत महंगा, मैंने इंपोर्ट करवाया ऐसे से। तो कहता दिखा तो सही क्या चीज़ है, हनी है, इतने का। मैं कहा काफी महंगा है ये तो वो देखते हैं हनी। अब मैं उनको बता नहीं रहा हूँ, इंडियन मेंटेलिटी आपको बताता हूँ कैसी है। आप किसी को कुछ देना चाहो ना, वो पीछे हट जाता है, ये मेरी भी है। आप किसी का फायदा करोगे ना, उसको ये लगता है इसको कोई मतलब है, और आप उससे कोई चीज खींचो ना पीछे, तो आपको लगेगा ये मेरे से क्यों खींच रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ऐसी चीज बढ़िया है कि ये मेरे को नहीं देना चाहता। अब मैं उससे हनी खींच रहा हूँ और वो कह रहा है नहीं यार दिखा तो सही क्या थी, वो पीछे पड़ रहा है। मेरे दोस्त हैं, वो अपने वो लड़का अपने दादाजी के लिए हनी लेके गया था, क्योंकि उसको मैंने एक बोतल बिल्कुल थोड़ी सी लाइट अमाउंट थोड़ी सी रह गई थी, मैंने उसको दे दी।
और अल्टीमेट है जी। मैंने खाया, मैं ही बता सकता हूँ ये क्या चीज है। आप यूज करेंगे, आप खुद बताएंगे, ओपनली बताएंगे। जब ये गले से नीचे, जब आपके टंग से नीचे, गले से नीचे जब ये उतरता है ना, तब आपको फील आती है कि रेक्स सर ने क्या चीज बनाई है, क्या कहाँ से ढूंढ के लाके हमारे लिए पहुंचाया है। मतलब दिल से है ना, बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि ऐसा हनी हमें इंडिया में मिल रहा है। नहीं तो ऐसा हनी अगर हमें, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज है जो हनी तैयार करती है, जिनका हनी 10-10 हज़ार रुपये किलो भी आता है। ठीक है जी। लेकिन आप इसको यूज करें, घर में यूज करवाएं, मल्टीपल यूज होता है। अभी इस टाइम पे आप जैसे दही में यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको दूध में यूज करते हैं तो एनर्जी के लिए, स्टेमिना के लिए बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल पानी पी रहे हैं, नॉर्मल पानी में इसको, क्योंकि इसका जो तासीर है वो गर्म नहीं होती है, इसको आप जिस चीज में लेते हो वो वैसा हो जाता है। अगर आप जैसे भी गर्मियों का सीजन है, अभी इसमें आपने क्या करना है, इसको ठंडी चीजों में आपने एप्लीकेशन में ज्यादा यूज करें। जैसे ठंडा दूध हो गया, आप कोई मिल्क शेक बना रहे हो, बनाना शेक बना रहे हो, ठंडा दही यूज कर रहे हो, आप उसमें यूज करें। ठीक है, आपकी हड्डियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है जी। और उसके बाद बात करते हैं एथलीट्स और जिमिंग वाले जितने पर्सन है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। हम घर में नींबू पानी यूज कर रहे हैं। चीना, अगर आप चीनी को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, सफेद जहर, ठीक है जी, 2-3 सफेद जहर है, एक मैदा हो गया, एक सॉल्ट हो गया, व्हाइट सॉल्ट हो गया, और एक अपना चीनी हो गई। ये अगर सफेद जहर से बचाना चाहते हो तो ये बहुत अल्टीमेट अल्टरनेटिव आपकी फैमिली के लिए। ठीक है जी, उनको यूज करवाएं और बढ़िया रहेगा। चीनी तो एक तरीके से जहर, ये पॉइजन ही कह सकते हैं। आजकल बीमारियां बड़ी चल रही हैं। तो बहुत अच्छा रहता है। इसका जो शुगर इंडेक्स, अगर नॉर्मल की बात करें, एक स्पून के अंदर 14 ग्राम शुगर है। अगर इसका शुगर इंडेक्स की बात करते हैं तो हार्डली इसका जो 72 से शुगर इंडेक्स नीचे आता है। जो मार्केट में शुगर फ्री जितनी भी टैबलेट्स आती है ना, उनका जो शुगर इंडेक्स है बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन इसका शुगर इंडेक्स बहुत लो है। ठीक है जी। और बढ़िया है, अल्टीमेट है, और नेचुरल एक तरीके से एनर्जी बूस्टर भी आपके लिए। ठीक है, हजारों सालों से यूज होती आ रही चीज है। ठीक है जी, मतलब कि इसका कोई पूरे वर्ल्ड में कोई मुकाबला नहीं है। ये एक तरीके से अनमोल चीजों में माना जाता है इसको। रिच ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, आपके जो सेल्स है वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, यानी कि आप जल्दी एजिंग की तरफ नहीं जाओगे, जल्दी बूढ़े नहीं होगे, है ना। मतलब कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनका बेनिफिट। उसके बाद बात करते हैं जी एलोवेरा जेली। हम घर में कोई ना कोई कॉस्मेटिक, घर में कोई ना कोई क्रीम यूज करते हैं जी। 1 महीने में गोरापन, इतने में गोरापन, ये उन चीजों को देखे तो मैंने भी बड़ा कुछ ट्राई करने की कोशिश करी। ठीक है जी। जो लोग ये ऐड कर रहे हैं, आप पहले एक काम करें, वो अपनी एक बार इंडस्ट्री तो गोरा कर लें, अपनी इंडस्ट्री को, जो उनकी इंडस्ट्री में जो है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हमें ये समझ, लोगों की मैंने देखे हैं कि आपने ऐड देखी होंगी क्रीम्स की, आपने ऐड जरूर देखी होंगी, इसमें पपाया है, इसमें बनाना है, इसमें इस फ्रूट का एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है, इसमें ये है, ये है। ठीक है, और अगर आप उनको इंग्रेडिएंट चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि उसमें वो हार्डली नामात्र है, यानी कि सुई के नोक के बराबर है। वो डाले चाहे ना डाले उसको कोई फर्क नहीं है, वो उसके नाम पे वो चीज बेच रहे हैं। आजकल एलोवेरा का तो चलो मार्केट में बहुत क्रेज हो चुका है। अब तो लगभग हर कॉस्मेटिक में एलोवेरा यूज करना शुरू हो चुका है। ठीक है, धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है एलोवेरा की। ठीक है जी। उसके बाद बात करें बीज वैक्स की, प्रोपोलिस की, ठीक है, रॉयल जेली की, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। और हम पूरे वर्ल्ड में इस चीज को 40 साल से पूरे वर्ल्ड में पहुंचा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्रीम है ना, ये एलोवेरा का जो पौधा है वो इस ट्यूब में है। इस ट्यूब में पूरा पौधा डाला हुआ है ये। और इतनी अल्टीमेट है, इतने ज्यादा अल्टीमेट इसके एप्लीकेशंस है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बर्न के लिए इसको वर्ल्ड बर्न कांग्रेस का अवार्ड मिला हुआ है। वो अवार्ड क्या है कि अगर 70% भी अगर कोई इंसान जल जाता है, बर्न हो गया, तो उसको भी रिकवर करती है। जल गया, कट गया, वहां पे एप्लीकेट करते हैं, आप देखेंगे क्या आपको रिजल्ट वहां पे आती है। ठीक है, नॉर्मल स्किन के लिए अल्टीमेट है। आप इसको आपको एप्लीकेशन समझा देता हूँ। जेली लें, उसमें हल्का सा हनी मिक्स करें, और पूरे फेस की आप मसाज करें रात को। मसाज करने के बाद उसको धोले अच्छे से, देखना आप चेक करना, वीक के बाद आपको स्किन के ऊपर एक अलग सा आपको ग्लो दिखेगा। ठीक है, और बड़ा अच्छा ट्रैवल पार्टनर है। जैसे टुज्जल हमारी ट्रैवल पार्टनर है, हम कहीं भी जाते हैं वो चाहिए होती है, ये हमारा ट्रैवल पार्टनर है। और बड़ी अच्छी है, स्किन के लिए बहुत अच्छी है, हार्मफुल रेस से हमें बचाती है देखा देखा जाए तो, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज करती है। एलोवेरा का आपको देखे से एक तरीके से पत्ता ही निकलता है इसमें से देखा जाए तो। और घर में बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है।
ठीक है जी। और मानसून चल रहा है जी, अपनी स्किन को रिजुविनेट करें जी फॉरएवर एलोवेरा जेल से। अल्टीमेट है, एक तरीके से फर्स्ट एड है, हमारे घर में फर्स्ट एड भी लेके जा रहे हैं तरीके से हमारे घर में। इतने ज्यादा बेनिफिट है। आपको विटामिन ई चाहिए, उसमें से आपको निकल जाएगा। आपको स्किन के लिए कुछ आप, और ये ऐसी क्रीम है, आप इसको किसी भी क्रीम के साथ मिक्स करते हैं, आप इसको प्रोपोलिस के साथ भी मिक्स कर सकते हैं, और नॉर्मली किसी लोशन के साथ मिक्स करके आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है। और मल्टीपल एप्लीकेशन आप जरूर सर्च करें इसके बारे में और ज्यादा। ठीक है। इतनी ज्यादा सेफ है कि अगर गलती से इनटेक हो जाती है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी, ये चीज है। उसके बाद साबुन, साबुन यूज करते हैं जी। साबुन तो ऐसे यूज करते हैं हम कि दीपिका पादुकोण ने बोला कि मेरी सुंदरता का राज तो बस यही है, लक्स। कटरीना कैफ लगा रही है कई सालों से, है ना। आप पढ़ना, वो अपने कुत्ते को भी नहीं लगवाते वो चीज। आप मोस्टली साबुन चेक करना, तो साबुन के पीछे ज्यादातर लिखा होता है टॉयलेट सोप ना। बाथिंग सोप तो 200-300 से नीचे आता ही नहीं है। बढ़िया से बढ़िया कंपनी का बाथिंग सोप चेक करना, जो बाथिंग सोप है, जो नहाने के लिए, मतलब कि जो जिसके हम बॉडी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो कहते हैं उसी चीज से नहाना चाहिए, या उसमें वो कंटेंट होना चाहिए जिसको हम खा सकें। पहले क्या होता था, दूध, मलाई, केसर, है ना, इन चीजों से, ऐसी ऐसी चीजों से नहाया जाता था। अब 10 रुपए का लक्स है, अब उसमें चंदन डाला हुआ है। अब आप ये किसी व्यापारी से पूछना कि 10 रुपए के लक्स में चंदन कैसे आ गया। चंदन इतना सस्ता तो है ही नहीं, चंदन तो कॉमन चीज थोड़ी ना कि वो कहीं घर पे जैसे पुदीना धनिया लगा हो वैसे मिल जाएगा वो। चंदन एक ऐसी चीज है जो आपको ढूंढने से भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो मंदिरों में आपने देखा होगा, ठीक है, चंदन का टीका लगाते हैं। एक बड़ा खतरनाक इंसान हुआ वीरप्पन, जो इस चीज की स्पेशल तस्करी करता रहा। और पागल थोड़ी ना थी वो कि 10 रुपए, वो 10 रुपए की वो चंदन 10 रुपए के साबुन में डलता, वो इसलिए तस्करी करता था उस चीज की। आपने शायद देखा होगा, बड़ी बड़ी मुच्छों वाला ना वीरप्पन, है ना। तो क्या चीज है, चंदन तो है ही नहीं, चंदन कहाँ से आ जाएगा उसमें। 10 रुपए के साबुन में चंदन कैसे ढूंढोगे आप, पहले ये बताओ। जो चीज इतनी सी टिकी है, इतने ग्राम की वो लकड़ी हो, वो इतनी महंगी, पता नहीं कितने हजार में आती है, और आप ढूंढ रहे हो। उसमें दूध मलाई भी डला हुआ है। हमारे यहाँ खाने को असली दूध मलाई नहीं मिल रही है मार्केट में, और साबुन में डाल दिया। बड़ी अल्टीमेट चीज है। हाँ जी। दूध मलाई इंडिया में डेली दूध की जो कंजम्पशन है वो नियर अबाउट 64 करोड़ लीटर है। हमारा इंडियन 64 करोड़ लीटर डेली दूध कंज्यूम होता है, और हमारे दूध की जो पैदावार है वो तकरीबन 14-15 करोड़ लीटर है। तो बाकी जो 50 करोड़ लीटर दूध है वो तो सारा नकली है। अब इसमें दूध मक्खन का खाने को पीने को नहीं मिल रहा असली दूध, तो आपको क्या लगता है कहाँ मिल जाएगा। तो बात करते हैं एवोकेडो। एवोकेडो एक ऐसा सोप है, अल्टीमेट है। मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो इसको यूज करते हैं वो इतना फैन है इस चीज की। हमने तो स्पेशल ऐसे ही ना फनी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि जैसे हम कुछ थोड़ा बहुत बना रखी है, बहुत अच्छा। मतलब कि ये अल्टीमेट चीज अगर बात करें, एवोकेडो सोप की अगर बात करते हैं, अगर इसमें डाला क्या हुआ जी, एवोकेडो। एवोकेडो अगर आप सर्च करेंगे, चंडीगढ़ में मैं गया था, एक शॉप है माई फ्रेश इंडिया, मैंने शॉप में गया था, और वहां पे मैंने चेक करा था कि एवोकेडो मैं वहां पे लेके आया था। और सैंडविच पे लगाने के लिए वो एक पेस्ट तैयार करते हैं, जिसमें वो डाल के इंग्रेडिएंट डाल के वो एक एक स्लाइस बनाते हैं, वो जो आप सैंडविच पे डाल, स्प्रेड बोलते हैं उसको, वो आप सैंडविच में डाल के उसको खा सकते हैं। वो मैं कई बार लेके आता हूँ, वो यूज करता हूँ। और आप मानोगे नहीं, इतनी सी स्प्रेड आती है, वो बड़ी कॉस्टली है। और एवोकाडो मैंने से पूछा कि एवोकाडो क्या रेट है, मैं लेके आया था। कहते हैं 350 रुपए का एक पीस है, न्यूजीलैंड की एवोकाडो थी। और जो एक पीस है वो तकरीबन 250 से 300 ग्राम का एक पीस था वो। यानी कि अगर बात करें तो 1000 से ऊपर तो किलो चला गया। और उसके बाद बात करते हैं, उसका बटर डाला हुआ है, वो ऐसा फ्रूट है, उसको काटते हैं ना तो उसमें से बटर निकलना शुरू हो जाता है। तो उसके बटर से बना हुआ ये अपना, आप इसको स्किन पे लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है, स्किन नरिश रहेगी, बढ़िया रहेगी। प्योर है, जेंटल सोप है। ठीक है। सिट्रस फ्रेग्रेंट है, फ्रेग्रेंस है, लाइम फ्रेग्रेंस इसमें आती है। अल्टीमेट है, अल्टीमेट जिसको बोलते हैं, अल्टीमेट प्रोडक्ट है। हम घरों में नॉर्मल भी यूज कर रहे हैं, स्किन को रगड़ रगड़ के जोर लगा दिया वो दीपिका पादुकोण को देख देख के हमने। ठीक है जी। स्किन का जो कलर है वो चेंज नहीं होता, हाँ ग्लो आता है, कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं स्किन की,
लेकिन ये है कि काले से गोरा कर देंगे जी, ये कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी। तो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट अगेन आपको एंटी एजिंग, एक तरीके से एंटी एजिंग है, मतलब आपको बुरा नहीं होने देता। फ्रेश है, क्लीन है। हैंड सोप नॉर्मल घरों में यूज होते हैं जी। ये एक ऐसा हैंड सोप है जो एक तरीके से लिक्विड बाथ सोप है। हमारे इंडिया में जो हैंड सोप आता है उसको वो हैंड भी रफ कर देता है। और हमारा जो हैंड सोप है वो ऐसा हैंड सोप है कि आपके हैंड अगर आपने लगा दिया आपको ऐसा लगेगा मैंने हाथ के ऊपर से अभी भी कुछ लगा हुआ है, क्योंकि वो जो मॉइस्चराइजर है ना वो बॉडी वो हाथ के ऊपर रह जाते हैं। मैं तो इससे अब अगर बात करें तो मैं इससे बाथिंग भी करता हूँ कई बार, जब बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर अच्छा, तो मॉइस्चराइजिंग बहुत ज्यादा इसमें। और ये ऐसा है कि आप घर में जैसे बच्चों के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं जी, एक ब्रांड पर्टिकुलर ब्रांड यूज करते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन एक ब्रांड यूज करते हैं। ठीक है, उसका साबुन कुछ, मैं कहता हूँ बच्चों के लिए अल्टीमेट, अगर आप इसको यूज करवाते हैं अल्टीमेट, बहुत ज्यादा फंक्शनिंग है। कुकुम्बर फ्रूट एक्सट्रैक्ट डला हुआ है जी, लेमन पील ऑयल डला है उसमें, कैमोमाइल बड़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, ऑलिव ऑयल, और अल्टीमेट है। और अगर आप इसे एक बार यूज करते हैं, और ये पंप डिप्रेसेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा वेस्टेज नहीं होती है, मिनिमम अमाउंट में यूज होता है। और एक लिक्विड सोप अगर आप एक पर्सनली एक बंदा यूज कर रहा है तो तकरीबन 8-10 महीने निकल जाते हैं इसके। फैमिली यूज करती है तो आप आराम से 3 से 4 महीने तक इसको यूज किया जा सकता है, इतनी अच्छी चीज है। प्लस बीमारियों से भी दूर है, क्योंकि स्किन के रिगार्डिंग आजकल चैलेंज, एलर्जीज, बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज है ये। स्किन को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। ठीक है जी। और पैराबिन फ्री है, अगेन अल्टीमेट है। ठीक है, बच्चों के लिए, घर में अल्टीमेट चीज है। ठीक है, जेंटलमैन प्राइड। हम ऑलरेडी सैलून वगैरह में जाते हैं, कुछ लोग शेविंग करवाते हैं, या कुछ लेडीज जैसे वैक्स वगैरह करवाते हैं, तो उसके बाद कुछ चीजें हैं जो बॉडी के ऊपर अप्लाई करनी होती हैं। प्लस स्किन को कंडीशनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप नेचुरल और बढ़िया, सबसे बढ़िया कंडीशनर आप ढूंढ रहे हैं, कंडीशनिंग क्रीम ढूंढ रहे हैं, तो जेंटलमैन प्राइड से ऊपर कुछ नहीं है। अगर बात करूं, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, आप एक काम करना, अपने लिए एक बार, अपने पर्सनल यूज के लिए आप एक बार ये प्रोडक्ट लेना। मैं बोलता हूं, अगर दिल से अच्छा नहीं लगा तो आप मेरे को बोल देना। दिल से बोल रहा हूं, अगर आपको अच्छा नहीं लगा, ये प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप डेमो करना चाहते हो, डेमोन्स्ट्रेशन, आप गाड़ी में बैठे हो, घर में बैठे हो, आपका फ्रेंड आया, आपने हल्का सा निकाला, अपने हाथ पे डाला, लगा दिया, इसकी जो रोजमेरी की जो खुशबू निकलेगी ना इसकी, वो किसी परफ्यूम से कम नहीं है। इसके आगे अच्छे अच्छे परफ्यूम फेल हो जाते हैं इसकी फ्रेग्रेंस के आगे। और अगर गलती से कोई गाड़ी में यूज कर लेते हैं तो इसकी कई आवर तक फ्रेग्रेंस रहती है। बंदा जैसे ही गाड़ी में एंटर करता है ना, आपके बैठ गया, वो देखेगा ये क्या लगाया हुआ है। मैं कहता हूं अगर इसकी डिमांड ना आई, आप तो मेरे को बोलना। और जेंटलमैन का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ मेंस के लिए है। ये है ना, बहुत मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। अल्कोहल फ्री है, स्किन कंडीशनर है, आफ्टर वैक्सिंग बड़ी अल्टीमेट चीज है। मेरे कस्टमर हैं जो आफ्टर वैक्सिंग इसको यूज करते हैं, क्योंकि उसके बाद स्किन इरिटेशन बहुत सारी चीजें होती है जो उनको सेट करना होता है। तो बड़ी ही अल्टीमेट चीज है जेंटलमैन प्राइड, मैं बोलूंगा खुश हो जाओगे। लॉन्ग लास्टिंग है, अगेन लॉन्ग लॉन्ग, हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो आपको लगता है कि महंगे हैं, कॉस्टली है, बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं। अगर हम एलोवेरा के कॉस्ट निकाले ना, एलोवेरा की अगर मंथली, अगर आप मान के चलो आप एलोवेरा यूज कर रहे हो, आप टेट्रापैक के ट्राईपैको भी यूज कर रहे हो, ठीक है, अब मान के चलो हम एक अगर बाहर कहीं डिनर करने चले जाए ना एक रात को फैमिली के साथ 4-5 लोग, तो हमारा अगर एक रात का डिनर चेक करेंगे तो अराउंड 1,000, 1,500, 2,000 सिर्फ डिनर के ऊपर खर्च हो जाते हैं। अगर नॉर्मल प्लेस पे भी जाते हैं तो नॉर्मल 1,000 लग जाता है। और बढ़िया सी प्लेस पे जाएंगे, किसी 5 स्टार में चले गए तो आपका डिनर ही 5,000, 4-5 हज़ार का डिनर ही हो जाएगा। प्लस दोस्तों के साथ में चले गए, पिज्जा खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, डोमिनोज में चले गए, 4 दोस्त हैं, आराम से आपका 600-700 का बिल बनेगा। तो यहाँ पे आके हम पैसे का सोचना शुरू कर देते हैं। और ये प्रोडक्ट ऐसा तो है नहीं कि आपने आज परचेज किया अगले महीने खत्म है। मैं आपको बोलता हूँ आप ये डेमोस्ट्रेशन के लिए रख सकते हो, अपने लिए यूज किया डेमोस्ट्रेशन के लिए, कम से कम आप 200-300 से ऊपर लोगों को इस पर डेमोस्ट्रेशन कर सकते हो। आप मान के चलो आपने 300 लोगों का डेमोस्ट्रेशन किया, मान के चलो 1,000 या 1,200 का आपका ये प्रोडक्ट है, और आपने 300 लोगों के साथ डेमोस्ट्रेशन कर दिया, यानी एक पर्सन को आपका हार्डली 2-3 रुपए का, 5 रुपए का भी नहीं खर्च हुआ आपका, देखा जाए तो। ये क्या आप अपने प्रोस्पेक्ट को एक बढ़िया सा प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन करने के लिए, या उसको एक बढ़िया फील कराने के लिए 5-10 रुपए नहीं कर सकते? एक पर्सन को हार्डली 5-10 रुपए का लगेगा। ये 300 लोगों को टेस्ट करा दिया, कितने डिस्ट्रीब्यूटर मिल गए आपको जी? हाँ जी, 300 में से मैं कहता हूँ
20 में मिल गई आपको, तो आपका प्रोडक्ट फ्री नहीं है, आपको तो पता नहीं क्या क्या मिल गया, आपको तो बिजनेस पार्ट मिल गया, आपका बिजनेस करने के लिए कितना कुछ मिल गया आपको। तो हम सोच को बड़ा करें, बिजनेस को मैं लोगों के, मैं जाता हूँ मेरे रिलेटिव हैं जो आड़ती हैं, फ्रूट वेजिटेबल है अपना, उनका आड़ती का काम है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ वो कितना कितना माल लेके आते हैं, शाम को कितना माल है जो बचा फेंकना पड़ जाता है, कभी इधर बेच कर कुछ कर रहे हैं। बिजनेस को चलाने के लिए मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो लॉस खाते हैं, बड़ा नुकसान करते हैं। यहाँ पे तो आपको कोई लॉस ही नहीं है। लॉस तो बताया पहले मेरे को जी, आप प्रोडक्ट यूज करने में अगर आप लॉस समझ रहे हैं तो ग्रो होने के चांस बहुत कम है। और मैं आपको एक चीज बोलूं, जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, जितने मैक्सिमम प्रोडक्ट आपने यूज किए होंगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा चलेगा। अब लोग सोचेंगे जितना ज्यादा मैं यूज करूंगा उतना तो मेरा खर्चा होगा। मैं बताता हूँ, अब जब तक आपने जेंटलमैन प्राइस यूज नहीं किया, आप मेरे को बताओगे जेंटलमैन प्राइस क्या चीज है। आपका कोई दोस्त है बच्चे, उसको जेंटलमैन प्राइस आपके डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए, अब आपने यूज नहीं किया होगा, बताइए जी मेरे को क्या बताएंगे इसके बारे में। आपने नहीं, हाँ अच्छा है, अगर कंपनी ने बनाया तो अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपने यूज किया, आप जो फील के साथ उसको बताओगे ना वो अलग होगा। आपने नेक्टर यूज किया, सभी ने फॉरएवर का एलोवेरा नेक्टर यूज किया, आपने यूज किया, आप उसको कैसे बताते हो? आप उसको स्लाइड पढ़ के शायद कम बताते हो कि इसमें विटामिन ए या विटामिन, आप बताते हो भाई यूज कर, मैं यूज करता हूँ, अल्टीमेट है। मेरे घर में मदर, मेरे घर में मदर हो गए, सिस्टर हो गए, ब्रदर सभी यूज करते हैं, अल्टीमेट चीज है। मैंने यूज करता हूँ, तेरे सामने मैं यूज करता हूँ। आप उसको इतना कॉन्फिडेंस के साथ बताओगे ना कि आपको स्लाइड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें कौन सा विटामिन है, कौन सी क्रैनबेरी है, क्या चीज है, आपको पता है कि वो दोस्त कहेगा कि नहीं यार मेरा दोस्त यूज कर रहा है इस चीज को। आपका कॉन्फिडेंस ही कुछ और होगा। और ये प्रोडक्ट बताने में कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, क्यों? यूज नहीं किया हुआ। और जब मेरा प्रोडक्ट है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को अपने प्रोडक्ट के बारे में, मैं एप्पल का काम कर रहा हूँ, एप्पल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे को इस आईफोन के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मेरे को किसी ने कस्टमर ने क्वेश्चन कर लिया, अब मैं उसका आंसर नहीं दे पाया, वो समझेगा इसमें कोई दिक्कत है, वो किसी दूसरी स्टोर पे जाएगा जहां पे उसको नॉलेज होगी, वहां पे परचेज करके लेके आएगा। होगा क्या कि मेरा कस्टमर एप्पल में, बीइंग एप्पल कंपनी बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में वैसे इससे मुकाबला कोई नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी नॉलेज की कमी की वजह से वो मेरे हाथ से निकल गया। कंपनी में कोई चले नहीं है, प्रोडक्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम अपने आप को प्रूव कर चुका है, कंपनी 40 साल से प्रूव कर चुकी है, प्रोडक्ट ऑलमोस्ट 160 देशों में प्रूव कर चुके हैं। हमने प्रूव करना है अपने आप को कि हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। शैम्पू नॉर्मली घर में यूज हो रहे हैं, ठीक है, पीएच बैलेंस शैम्पू है जी, सल्फेट नहीं है इसमें, एसएलएस नहीं है, सोडियम लॉरेट सल्फेट नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं जी, जो शैम्पू हमारे जो डिजाइन किए हुए ना वो ऐसे हैं, उसमें 3 नेचुरल ऑयल उसमें डाले हुए हैं। और उसका बेनिफिट क्या होता है, बड़ा अच्छा क्लीनर फॉर्मूला है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि एक तरीके से ये, एक तरीके से आपको कैरेटिन, थोड़ा कैरेटिन तरीके से प्रोवाइड करता है। और एक बात आप याद रखें कि जब आप फॉरएवर का जोजोबा शैम्पू यूज कर रहे हैं तो आपको कंडीशनर मस्ट है उसके लिए, क्योंकि जैसे ही क्या होगा, जैसे आप शैम्पू यूज करेंगे तो जितना भी आपके स्काल्प पे जितना भी ऑयल डर्ट स्वेट जो भी होगा ना वो सारी निकाल देगा। और निकालने के बाद में होगा कि आपके जो बाल है वो रफ हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप कंडीशनर अप्लाई करते हो देन उसके बाद सब नॉर्मल है। तो कंडीशनर के बिना शैम्पू यूज नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप देखेंगे एन इक्वली इंपॉर्टेंट शैम्पू स्टार इज जोजोबा विच गिव्स केराटाइजिंग इफेक्ट दैट ब्रिंग आउट द हेयर नेचुरल कलर एंड, एक बालों का नेचुरल कलर और ब्रिलियंस मेंटेन रखती है। We also recognize that it is important to condition your scalp with hair during shampooing. Be proud of future we or forever essential oil lavender क्या डाला हुआ है इसमें, which imparts a smoothing fragrance, help hair shine and support the scalp. Ultimate again. Our last oil is which one, rose hips oil is the only vegetable oil to naturally contain vitamin A plus it has the high level of vitamin C. Rose hips oil will help you to scalp को moisturize करता है। तो इट मीन्स कि हमारा जो प्रोडक्ट है अगर आप सीरियसली यूज करेंगे यू विल लव इट, ठीक है जी। उसके बाद स्क्रब, स्क्रब करते हैं दुनिया जी, मार्केट में यूज करती है, कोई डी टैनिंग हटा रहा, कोई टैनिंग हटा रहा, अपने भी कुछ कर रहा है, स्क्रब यूज करते हैं। अब मार्केट में स्क्रब और फर्क क्या होता है कि वो जो स्क्रब है वो डेली यूज के लिए आइडियल नहीं है। डेली यूज के लिए आइडियल क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्यादा हार्मफुल क्यों होता है, हमारी जो स्किन होती है ना उसका जो पोर्स है वो राउंड शेप में होते हैं। और मोस्टली जो स्क्रब्स होते हैं ना वो आप देखेंगे, चेक करेंगे, मैंने बहुत सारे देखोगे स्क्रब करने के बाद में लोगों के मुंह एकदम लाल करवा रखे थे लोगों ने, किसी का लाल ही छील रखा होता है, पता नहीं क्या हो रखा होता है स्किन पे, पता नहीं क्या क्या करवा रखा होता है, मेरे को देख के कई बार अजीब फील होता है। कई और स्क्रब करते हैं, स्क्रब करने के बाद में समझ नहीं आता क्या होता है, स्किन से छील गई है, उसको लगता है मेरे मेरे को लाली आ गई, पता नहीं क्या हो गया। अब होता क्या है, वो आपको लग रहा है कि वो स्किन लाल हो गई है या अच्छी हो गई है, एक्चुअल में आपकी जो
जो स्किन के टिश्यू है वो ब्लीड कर रहे हैं। ब्लीड कर रहे हैं तो क्या होगा, उसका नुकसान क्या है, स्किन ऑब्वियसली बात है खराब होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अंदर से जो स्किन आएगी वो खराब स्किन आएगी, डेली यूज नहीं कर सकते हैं। और उसके जो पोर्स होते हैं, जो अपना जो भी है, जो उनकी जो ग्रैनुल्स, इसको ग्रैनुल्स बोलते हैं ना, जो ग्रैनुल्स हैं वो होते हैं राउंड शेप में, वो रेक्टेंगल शेप में होते हैं जो ग्रैनुल्स होते हैं। अब रेक्टेंगल है ना, हमारी राउंड है, रेक्टेंगल अगर उस पर लगेगा तो वो छिलेगा उसको। ठीक है जी, तो ये आइडियल है डेली यूज के लिए, अल्टीमेट है, बड़ा अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ठीक है, एवरीडे यूज कर सकते हैं, मतलब कि स्क्रब में बहुत ज्यादा नहीं लिखा होता कि एवरीडे स्क्रब नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो एवरीडे के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे जी हमारे आज के जो हमारे जो असेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जी। ठीक है, और होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सेशन समझ में आया होगा, थोड़ी प्रोडक्ट की नहीं समझ में आएगी, क्योंकि देखो आप बिजनेस कर रहे हैं जिस चीज का, वो हमें पता होना उस चीज का बहुत जरूरी है। जब तक हमें उस चीज का पता नहीं होगा, जब तक हमें उस चीज की नॉलेज नहीं होगी, हम काम नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता कि पीएचडी करो पूरा घुस जाओ, लेकिन हाँ प्रोडक्ट एटलीस्ट हमें पता हो, यूज करके देखें जितना मैक्सिमम आप। मैं नहीं कहता कि आज ही आप सारा सामान उठा के घर पे ले जाओ, सारे प्रोडक्ट्स आज ही ले जाओ, धीरे धीरे करके रिप्लेस कर सकते हैं। आज जैसे आप नेक्टर यूज कर रहे हो, ड्रिंक्स यूज कर रहे हो, अगले महीने आप अपना जो भी कुछ है डिटर्जेंट चेंज करो घर का, है ना। टूजल तो आपने घर के आज ही चेंज करें, क्योंकि पहले तो टूजल के आपको साइड इफेक्ट पता होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिकली बिजनेस बूस्ट होगा, बिजनेस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, हम अपने घर पर अपने अपने पड़ोसियों को सलाह दे रहे हैं जी, क्या सलाह दे रहे हैं पड़ोसियों को, आप ये यूज करो, हम घर में कुछ और यूज कर रहे हैं, वो कहते हैं हमें बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। मेरे घर में आप जब भी आओगे, अगर कभी भी कोई आता है मेरे घर में, वो ये देख के हैरान रह जाता है कि प्रोडक्ट्स घर में, किचन में, ठीक है जी, जो भी चाहिए होगा, न्यूट्रिशन, वॉशरूम में, हर जगह आपको प्रोडक्ट मिलेंगे, यूज ओपन प्रोडक्ट्स मिलेंगे सारे, पर्सनल केयर स्किन का जो भी कुछ है। मैंने ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो, कोई प्रोडक्ट नहीं है जो अभी इस टाइम यूज नहीं किया। ठीक है जी, बड़ा अच्छा फील होता है, इन प्रोडक्ट्स को यूज करता हूँ, बड़ी अच्छी फील आती है, हमेशा रेक्सर को याद करते हैं। ठीक है, और थैंक यू करते हैं हर बार उनका कि ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास आए। ठीक है जी, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट है। ठीक है जी, समझें, प्रोडक्ट्स यूज करें, शेयर करें, यही हमारा बिजनेस है। और इन प्रोडक्ट्स को यूज करके, इन प्रोडक्ट्स की अहमियत को जान के फर्क ये हुआ कि तकरीबन बिजनेस के अंदर बड़ी अच्छी अर्निंग है। ठीक है, और आज एक जो लाइफ कभी इमेजिन नहीं करी थी, मैं एक बिल्कुल गरीब घर से निकला हूँ। मेरे फादर जो है वो मजदूरी करते थे, हमारे घर में रोटी खाने तक के भी चैलेंज थे। ऐसे ऐसे टाइम भी आए हैं कि मैंने कई कई दिन रोटी के बिना भी मैं रहा हूँ, हमारे घर में कई महीने दूध भी नहीं आया था, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ इस बिजनेस की बदौलत, ठीक है, मेहनत करी है। ठीक है, और मेहनत से कतराया नहीं हुआ। ठीक है, जब लोग हार मान जाते थे उस टाइम पे मैंने काम किया, उस टाइम पे काम किया जब लोगों को बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, जब लोगों को नॉलेज नहीं थी। आज तो आपके लिए बिजनेस बढ़ाना बहुत ईजी है, ईजी इन द सेंस आपके पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है। जब मैंने शुरू किया तो उस टाइम पे कुछ नहीं था दिखाने के लिए, ना कोई इनकम। ठीक है जी, जसपी सर मेरे सीनियर हैं, थैंकफुल हूँ, उन्होंने मेरे को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, उनके पास भी इनकम नहीं थी, वो असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, मैं न्यू डिस्ट्रीब्यूटर था। जो हमारे मनवीर सर है वो उस टाइम पे सुपरवाइजर थे। तो आपको पता है कि एएस नोवस की इनकम ज्यादा नहीं होती है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ की पता था कि जस्ट बिकॉज ऑफ की रीजन था उसको करने का। जब आपके पास में रीजन है ना कोई काम करने का, आपके पास में कोई कारण है, जब आपके पास में कोई कारण नहीं है ना, आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर दोगे। आपके पास कोई लाखों की अपॉर्चुनिटी देगा, बाहर बाहर कुछ पैसा कमाना है तो यहाँ कमाना है, लाखों रुपए कमाएगा और यहाँ कमाएगा, बोले ये करना पड़ेगा, करे ये नहीं करना, पैसा भी कमाना है और ये करना भी नहीं है, ये नहीं हो पाएगा। या तो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा हो, टाइम ना हो, तब भी सही हो। जब आपके पास में टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, पैसा नहीं है, तब भी सही है। अब लोगों के पास ना तो टाइम है ना पैसा है, तो समझ लो कि आप राइट ट्रैक पे नहीं हो। तो उनको दिखाएं, इंट्रोड्यूस करवाएं, प्रोडक्ट्स यूज करवाएं। ठीक है, और फायदा लें, अपनी फैमिली को हेल्थ वेल्थ रखें। ठीक है, मैं आप सभी के लिए शुभकामना करता हूँ कि आप सभी अच्छी लाइफ जिए, अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दें। ठीक है जी, और बेस्ट विशेष है जी, थैंक यू सो मच जी, मिलते हैं जी दोबारा नेक्स्ट सेशन में। ओके जी, बेस्ट ऑफ